हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2, द सेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में मैं आपको पूरी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीडिंग कराऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि सेल के बारे में, सेल को ऐसे क्यों कहा गया है द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिकॉज आपको पता है कि ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल, मतलब कोई भी जो लिविंग थिंग्स है वो किससे बनी हुई है? सेल से। ठीक है, आज हम ये चैप्टर लाइन टू लाइन एंड क्लिस्टर क्लियर कर देंगे एनसीईआरटी से। ठीक है, उससे चैप्टर स्टार्टिंग में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जी इन्होंने दी हुई है, वो हम रीड करेंगे। ठीक है, देखो, इट इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेड मोस्ट द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट लाइफ originate in water. Some research believe that life may have originated in a small water pools with changing environment condition rather than in the ocean. इन्होंने कहा है कि आपको पता ही है कि जो साइंटिफिक जिन्होंने है वो उन्होंने कहा है कि ओरिजिनेट हुई है इन वाटर में हुई है, लेकिन सम रिसर्च बिलीव कई ये मानते हैं कि द लाइफ ने हैव ओरिजिनेट इन अ स्मॉल वाटर पूल से हुई है विद चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन रादर देन इन द ओशन। राइट, अब देखो, हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच इन्वायरमेंट। हॉट स्प्रिंग्स जो होते हैं ये इसके एग्जाम्पल हैं इन्वायरमेंट में। इन इंडिया हॉट स्प्रिंग्स ऑफ पुगा वैली इन लद्दाख मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर। आपने देखा होगा कि कईयों में हॉट स्प्रिंग्स मतलब गर्म पानी निकलते हैं। एक हमारा पुगा वैली है इन लद्दाख में जो कि मेंटेन हाई टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, नियरली एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वहाँ पर प्रेजेंट है। इवन इन अ कोल्ड क्लाइमेट, मतलब ठंडों में भी वहाँ पर गर्म पानी का बहारा है। ठीक है, हॉट स्प्रिंग जैसे हम कहते हैं। This environmental condition seem to be similar to those on a real Earth. About 3.5 million years ago, the organism live in the hot spring. मतलब इन्होंने क्या कहा है कि जो organisms है वो कहाँ पर रहते थे? hot spring are mostly hot loving bacteria are called thermophilus. ठीक है, उसे हम थर्मोफिलिसिस कहते हैं। किसे कहते हैं? जो हॉट स्प्रिंग में हमारे बैक्टीरिया जो है वो लिव करते हैं। ठीक है, विच आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर आपको पता है क्या होता है? ठीक है, उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं। इतना क्लियर है? इस पैराग्राफ में अगर आपको कोई भी डाउट है, मेरे ख्याल से तो नहीं रहा होगा, ये एकदम क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट इसमें लिखा है, साइंटिस्ट फ्रॉम ब्रिरल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ Pacific Science, Lucknow, studied these hot springs and found the calcium carbonate formed rapidly around them. इन्होंने क्या कहा कि जो साइंटिस्ट है जो कि स्टडी कर रहे थे हॉट स्प्रिंग को, उन्होंने क्या किया? फाउंड द कैल्शियम कार्बोनेट। उन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट फाउंड किया रैपिडली अराउंड डैम, उसके आस आले वाले में। ठीक है, दिस डिपोजिट मैनी हैव प्रोटेक्टेड early organic molecules from harmful radiation and extreme condition, and they may have also helped in the formation of first protective membrane, the barriers that define a cell. इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, देखो मैंने आपको बताया कि एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया? हॉट स्प्रिंग को स्टडी दिस हॉट स्प्रिंग को स्टडी किया और फाउंड किया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये रैपिडली फाउंड हुए थे, मतलब अराउंड थे उसके हॉट स्प्रिंग के। दिस डिपोजिट मैनी हैव प्रोटेक्टिव अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन एंड एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन में रहते थे ये। एंड दे में हैव आल्सो हैव द फॉर्मेशन ऑफ, क्यों वो कैसे इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में रह पाते थे? क्योंकि उनके पास एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन थी। ठीक है, द बैरियर दैट डिफाइन अ सेल, जो कि डिफाइन करता है सेल क्या। ठीक है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मेडअप है? सेल से मेडअप हो। ठीक है, आप और हम जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, सब में क्या है? सेल है। द सेल
रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट, मतलब ये एक बेसिक लेवल है जिससे हमें पता है कि जो एक लाइफ है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, सेल से। सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया ईस्ट कंटेन ओनली अ वन सेल, जिसे हम आपको पता ही है यूनिसेलुलर कहते हैं। बैक्टीरिया और ईस्ट, ठीक है, ये जो है ये दोनों क्या है, ये है यूनिसेलुलर, राइट। While the other like plant, fish, bird, humans are made up of millions of cell, हमारे पास millions of cell है, plants के बाद millions of cell है, animals के पास million of cell है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है, डैट वर्क टुगेदर। जो मल्टी सेलुलर सेल हैं वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं टुगेदर, जिससे हमारी जो लिविंग थिंग्स है वो फॉर्म होती है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन फॉर्म टिश्यू, ठीक है, जो सिमिलर सेल्स है और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं टिश्यू। डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सेल। सेल जब इकट्ठे होते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू। टिश्यू जब इकट्ठे होंगे तो क्या बनाएंगे, ऑर्गन, राइट। फॉर्म ऑर्गन एंड सर्वर ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। सच एस नेसर पोर्स, नेसर कैविटी, ट्रैकिया आपको पता ही है हमारे नाक और इसमें ट्रैकिया गले में, एंड लंग्स फॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर्म कलेक्टिव। क्लियर, इतना क्लियर होगा, हो गया, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर होगी, जो सेल है सेल से क्या बनेंगे, टिश्यू, राइट। टिश्यू से क्या बनेंगे, ऑर्गन, ऑर्गन से बनेंगे हमारा ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारे लंग्स हो गए, ट्रैकिया हो गया, ये सारा कुछ, राइट। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। इतना क्लियर। अब देखो, इवन when cells are organized into a tissue, organ system, the cell remain the fundamental unit of structure and the function in a living being. सबसे important line cell के बारे में, it is a fundamental unit and structure of living organism, right. फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बनाएगा क्योंकि ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें ये फंक्शन करेगा, कौन, हमारा सेल, राइट। दिस मेक अस वंडर हाउ सच टीनी सेल्स परफॉर्म सो मैनी डिफरेंट एक्टिविटी। अब आप देखेंगे कि ये जो टीनी सेल्स है, इतने छोटे हैं कि हम इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, इतने छोटे सेल होते हैं। आप के दिमाग में ये आ रहा होगा कि इतने छोटे सेल जो है वो हर फंक्शन को परफॉर्म कैसे करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो कैसे करते हैं, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल, सेल के क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। हाउ डू सेल इन अवर बॉडी कम्युनिकेट विद ईच अदर, जो एक सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करता है। हाउ सेल लिव फॉर एवर और हाउ दे डाई, वो बनते कैसे हैं, वो मरते कैसे, वो जीते कैसे, ये सारा कुछ आपको नहीं पता अभी, ठीक है, ये कैसे होता है। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, हम इस चैप्टर में इनके बारे में पढ़ेंगे जो ऊपर इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। एज वी एंटर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, अब हम इसके बारे में रीड करेंगे। इतना क्लियर हुआ, अभी बता दो भाई क्लियर हो गया, अगर नहीं क्लियर तो पीछे करो वीडियो, फिर से देखो इतनी क्लियर, फिर नेक्स्ट आप देखेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, हाउ टू स्टडी सेल, हाउ टू स्टडी सेल, हम सेल को कैसे जाने, कैसे करें। वट डू वी और कॉल द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन eye to see two very close objects of separate and distant. Imagine two teeny dot draw on a piece of paper. मान लो आपने दो डॉट ला दिए पेपर में, as dot are moved closer there come a point at which they can longer you seen the separate. When viewed about 25 centimeter, the nearer point of human eye, 2 points separate by about 0.1 millimeter can be seen as distant, otherwise they are appear a single dot. This is called limit of resolution. The human eye, which is
0.1 मिलीमीटर। क्या कहा गया है, आपने मान लो 2 डॉट लगाई यहाँ पर, ठीक है, हमारी जो आई है वो 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, इससे जब पास में आएगा तो हम नहीं देख सकते। इसका कहने का मतलब है कि आई की भी कोई लिमिट होती है देखने की सबसे नियरेस्ट चीज़ को। अब देखो जो हमारा सेल है वो इतना छोटा है कि हम उसे ऐसे नहीं देख सकते, इस पैराग्राफ में ही समझाने की जो कोशिश की गई है, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये दिया हुआ है साइड में, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स अवेलेबिलिटी थ्रू अनएडेड टू एडिड आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एटम दिया हुआ है, स्मॉल मॉलिक्यूल दिया हुआ है, लिपिड, प्रोटीन, राइबोसोम, वायरस, इन सब के ये साइज दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे कम दिया हुआ है 0.1 नैनोमीटर, ठीक है। ये एनएम मतलब नैनोमीटर होता है, ये इसके साइज आपको समझाने को दिया हुआ है। अनएडेड आई से हम देख सकते हैं फिश का एग, चिक्स, अमीबा आदि थोड़ा सा, ठीक है। हम अगर लाइट के माइक्रोस्कोप से देखें तो आप देख सकते हो, माइक्रोस्कोप से देखें, लाइट की माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप से आपको लिपिड वगैरह दिखेंगे। मतलब बिना माइक्रोस्कोप से आपको कोई भी सेल नहीं दिखाई देगा, इवन कि उसकी ऑर्गेनेल्स भी नहीं दिखाई देगी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या कुछ नहीं आपको दिखाई देगा, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, अ सेल इज यूजुअली टू स्मॉल टू बी सीन बाय द अनएडेड आई, ठीक है। मतलब हमारी आंखें, इतना छोटा है सेल कि हमारी आंखें ऐसे नहीं दिख सकती। दिस अराइज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राइज करता है, क्या करता है देखते हैं। हाउ हैव सेल बायोलॉजिस्ट स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, हम ऐसे नहीं देख सकते, जो हमारे साइंटिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, वो कैसे उन्होंने सर्च किया होगा, स्टडी किया होगा स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन को। देखो, दैट आर द मच स्मॉलर दैन द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, ये बहुत छोटा है हमारी लिमिट से, ठीक है। सो यू हैव अ लर्न अबाउट द कम्प्लेक्स, हमारा कनकेव कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो हम इसके कन्वेक्स लेंस के थ्रू, कन्वेक्स लेंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एन आई पीस आर यूज्ड फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मेक इट अपीयर लार्जर, ठीक है। हम लेंस के थ्रू देख सकते हैं जिसको बड़ा दिखाएगा, कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस, राइट। रॉबर्ट हुक, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रॉबर्ट हुक देखो, रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व अ सेल इन 1665, वेरी इंपॉर्टेंट योर रॉबर्ट हुक, जिसने फर्स्ट पर्सन है जिसने ऑब्जर्व किया था सेल को इन 1665 में। यूज़ अ सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप, इसने सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप जो है वो यूज़ किया था। कैपेबल अबाउट 200 to 300x मैग्निफिकेशन किसकी कैपेबल है। वेल एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ क्रूक, he absorbed the small box like compartment and named them cell, इसने हुक में जो है इसका क्रूक में इसने क्या देखा कि स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट है, उसको इसने नाम दिया सेल, ठीक है। इन अ स्कूल laboratories light microscope are used to absorb the object using different object lens, ठीक है। स्कूल में तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये आपके स्कूल में भी देखा होगा आपने आपकी, ठीक है, लैब में पढ़ा, इसको हम कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। ये देखो लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसमें किया तो अचीव अ बेटर मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ अंडर विजिबल लाइट, एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप in your school laboratory and use it absorb fine structure of various material. Under the microscope you will see the magnification image of object, can you estimate its actual size, ठीक है। तो आपके स्कूल में ये होते हैं, आप इससे माइक्रोस्कोप के अंदर आप देख सकते हो इमेज को, ऑब्जर्व कर सकते हो उसके स्ट्रक्चर को, ठीक है, एंड मटेरियल, वेरियस ऑफ मटेरियल को आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अब हम इसमें करेंगे एक्टिविटी 2.1, लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ सेल, साइज हमने पता करना है सेल का, तो उसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे ये वाली, ठीक है।
Take a transparent ruler of a millimeter marking. Place the ruler on the page of microscope. Focus on it. Estimate adjustment of knob and absorb the diameter of circle. Find a view through the eyepiece and measure in millimeter. ठीक है. Convert diameter from mm to micrometer, millimeter to micrometer. ठीक है. माइक्रोमीटर का सिंबल ये होता है, मिलीमीटर का होता है एम एंड आपका माइक्रोमीटर का होता है आपका ऐसे न्यू एम. सपोज द डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड इज 5 mm. सपोज करो कि आपका जो डायमीटर है वो विजिबल होता है 5 mm पे, मीनिंग 5 इंटू 1000 आपका माइक्रोमीटर, मतलब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइक्रोमीटर बन जाता है. ठीक है. मेन हमारा क्या है वो करते हैं, एक मैथ आ गई इसमें. रिमूव द रूलर एंड प्लेस ऑन द ऑनियन पील साइड ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप. हम क्या करेंगे, एक ऑनियन लेंगे, उसका पील मतलब उसका छिलका उतारेंगे, उसमें से हम देखेंगे कि उसमें से हमें सेल का साइज़ पता करना है तो हम ऑनियन के सेल के बारे में यहाँ पर रीड करेंगे. फोकस ऑन द स्लाइड, मतलब ऑनियन का पील लिया, ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप. फोकस ऑन द स्लाइड एंड काउंट द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ द फील्ड एंड व्यू ऑन द स्ट्रेट लाइन. उसमें हमारे माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे एंड उसमें हम देखेंगे कितने हमारे नंबर ऑफ सेल्स है प्रेजेंट अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ फील्ड व्यू इन द वन स्ट्रेट लाइन में. ठीक है. अब इसके एस्टिमेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है उन्होंने, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि 1 मिलीमीटर आपका इतना है, ऊपर इसमें तभी उन्होंने 5000 किया हुआ था. ठीक है. एस्टिमेट द साइज ऑफ ऑनियन पील. देखो क्या करेंगे, ऑनियन पील का ये फॉर्मूला है, डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड एंड माइक्रोस्कोप. हम इसमें नंबर ऑफ हम सेल अलॉन्ग द डायमीटर को करेंगे तो उसको डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है. ये माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. रेडी टू गो बियॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप. हमारे स्कूल में कौन सा है, ये वाला. ये भी था शायद किसी के स्कूल पे होगा, ये भी देख लेना, जैसे ये होता है यूजली. ठीक है. अब देखो, अपार्ट फ्रॉम अ लाइट माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट ऑलवेज यूज अ पावरफुल इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप. ठीक है. डैट रिवील्ड फाइन डिटेल ऑफ सेल स्ट्रक्चर. वो साइंटिस्ट ज़्यादातर ये प्रेफर करेंगे इलेक्ट्रिक वाला, क्योंकि इसमें ज़्यादा फाइन डिटेल्स यूज़ होती है. दिस मेजरमेंट कैन बीन अ लाइट इंस्टेंट ऑफ लाइट दैट प्रोड्यूस हाई मैग्नीफाइड इमेज, मतलब ज़्यादा क्लियर एंड ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज इसमें शो होगी. अलॉन्ग टू द सी सेल स्ट्रक्चर. सेल स्ट्रक्चर से होगा एट द नैनोमीटर स्केल विच नैनोमीटर nm. ठीक है. रिमार्केबल क्लैरिटी नैनोमीटर इन अ 1 बिलियन ऑफ मीटर. ठीक है. मतलब 1 मीटर का हम हाफ करेंगे तो मतलब इतने बिलियन हो जाएगा, उसका नैनोमीटर आ जाएगा. ठीक है. क्लियर. अब देखो क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया ना. अब नेक्स्ट इज सपोज आपके पास 25 सेल है. ठीक है. 25 सेल आर सीन अलॉन्ग द डायमीटर. एक डायमीटर में आपने 25 सेल्स देखे. इन द केस द साइज ऑफ वन ऑनियन सेल कुड बी द 5000 micrometer upon 25 is 200 micrometer. This estimate size onion peel is 200. Onion peel cell is 200 micrometer. How much does a light microscope magnified is this? The total magnification of microscope depend on its magnifying power of the eyepiece and the objective lens. क्लियर. इनका कहने का मतलब यही है कि माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप, दो माइक्रोस्कोप जैसे एक लाइट एक इलेक्ट्रॉनिक, अपने पर डिपेंड करेगा कि उसका कितना पावरफुल आई पीस है. ठीक है. पावरफुल लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस कितना है. ठीक है. द बोथ आई पीस एंड ऑब्जेक्ट लेंस हैव मैग्नीफाइंग पावर एट 10x होगी. ठीक है. देन अ टोटल मैग्नीफाइंग यहाँ पर 100x होगी. दिस मीन्स दैट इज अ सेल विद द एस्टिमेट साइज 200 माइक्रोमीटर विल अपीयर 100 टाइम्स लार्जर देन आपका वो वाला लाइट से. ठीक है. क्लियर हो गया. Thus the microscope allow us to see a very small structure. इसलिए जो माइक्रोस्कोप है वो क्या करता है, हमें अलो करता है टू सी अ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर clearly in a initial
tool for study of the cell structure. Over the years, scientists have improved the microscope by improving the थ्री मेन फीचर, मतलब ईयर टू ईयर अच्छे माइक्रोस्कोप आते के इसमें तीन फीचर्स जो उन्होंने इम्प्रूव किए कौन कौन से? रेजोल्यूशन, मतलब मेजर ऑफ क्लियरिटी उन्होंने ज़्यादा अच्छी की. कॉन्सेंट्रेट मतलब डिफरेंस इन ब्राइटनेस बिटवीन अ वेरियस, मतलब उसकी ब्राइटनेस बिटवीन अ वेरियस पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लाइट सबसे की, एंड मैग्निफिकेशन की कितना छोटा और कितना बड़ा दिखाएंगे. ठीक है. दिस इम्प्रूवमेंट हैव टर्न इन द माइक्रोफोन इनटू द पावरफुल टूल फॉर स्टडी सेल. You can see a picture of low surface colossal leaf absorbed under a scanning electronic microscope. ये देखो, आप देख सकते हो इसमें स्ट्रोमा दिखाया गया है. ठीक है. 0.05 मिलीमीटर. ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप लो सरफेस कोलस्कियसिस लीफ शोइंग स्टोमेटा. क्लियर हो गया था. 20 में से 4 पेज तो हो गया आपके. राइट. अब हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब 2.2. ओके. देखो, अब इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल. यू हैव लर्न द सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन. आपको मैंने ऊपर बताया कि सेल जब ऑर्गेनाइज्ड करता है एक स्पेशल टिश्यू बनाता है, दैन ऑर्गन्स बनाता है. ठीक है. दैन कलेक्टिवली परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. तो एक स्पेसिफिक फंक्शंस का होता है सेल का. ठीक है. For the cell to function as a unit, they most able to interact with one another. मतलब एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे with their surrounding, मतलब उसके आले दुआले जितने भी है उसके साथ सेल का अट्रैक्शन होगा. ठीक है. दिस इंटरेक्शन अक्कर एट द सेल बाउंड्रीज, मतलब एक सेल है, ये सेल है, सेल की ये बाउंड्री है. ठीक है. बाउंड्री सराउंडिंग के साथ मिलेगी. ठीक है. यहाँ पर इसीलिए लिखा है. विच सब्सटेंस मूव बिटवीन द सेल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. जो सब्सटेंस हैं मूव करेंगे बिटवीन सेल के अंदर एंड देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में. सच अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज मटेरियल. इससे जो सिंगल सेल है, इवन अ सिंगल सेल, ठीक है, सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है वो भी अपना एक्सचेंज करते हैं मटेरियल एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स देते हैं थ्रू द सेल के दौरान एंड उसकी मेम्ब्रेन. ठीक है. ये इसकी मेम्ब्रेन जो सेल के आले दुआले होती है. या राइट. क्लियर. अब हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. आपको मेरी वीडियो में सिर्फ लाइन टू लाइन एनसीईआरटी मिलेगी और क्लियर एक्सप्लेनेशन मिलेगा. तो जो आपके पेपर के दौरान, मतलब पेपर करना एक वो नहीं होती, एक नॉलेज गेन करना भी होती है कि नंबर ही नहीं सब कुछ होता है, नॉलेज होनी चाहिए आपको. चलो जो भी है. अब हम करते हैं सेल मेम्ब्रेन, द यूनिवर्सल फीचर ऑफ सेल. ठीक है. सेल मेम्ब्रेन जो आपकी सेल वॉल के अंदर पाई जाती है, सेल वॉल है, फिर आपकी सेल मेम्ब्रेन है, फिर साइटोप्लाज्म आएगा, फिर इसमें न्यूक्लियस आएगा. न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. यहाँ पर ऑर्गेनरीज होते हैं आपके, इसके अंदर राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपिटेस, ये सब पाए जाते हैं, जो हम नेक्स्ट अगर रीड करेंगे इसमें. ठीक है. तब आपको पता चल जाएगा. लाइसोम वगैरह सब वैक्यूल्स सब इसमें होते हैं. ठीक है. एक सेल के अंदर. अब देखो सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन अ थिन बाउंड्री that surround the cell and protect its content. ये रहा एक आपका सेल. देखो ऐसे. ठीक है. सेल की बाउंड्री, सेल वॉल क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं सेल को. इतना पढ़ा हमने यहाँ पर. यहाँ देखो, a cell membrane is a thin boundary that surround the cell and protect its content. थिन बाउंड्री है, सराउंड किया हुआ है सेल को, तो प्रोटेक्ट का काम कर रही है. ठीक है. इट डिफाइंड द इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल एंड आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं इंडिविजुअलिटी सेल के दौरान. ठीक है. द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली पर मेम्ब्रेन which means it allows some substance to pass through it by blocking other. सेलेक्टिव परनिएबल का मीन्स क्या हुआ कि सेल जो है वो कुछ ही मतलब चीज़ों को अपने अंदर आने को आज़ाद देगी, मतलब कुछ अदर कोई और चीज़ें जो है जिसको इसकी ज़रूरत नहीं है वो अंदर ना आए तो उसको वो रोकेगी. ठीक है. कौन? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यू हैव मतलब सेलेक्टिव परनिएबल एक मेन कीवर्ड है आपका. ठीक है.
You have learned how oxygen and carbon dioxide move across the membrane. आपको पता है कि कैसे आप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी मेम्ब्रेन से कैसे आते और जाता है ऑफ एल्वोलाई ऑफ लंग्स, एल्वोलाई ऑफ लंग्स से, ठीक है। हाउ डज स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द सेल ऑफ एल्वोलाई, ऐसे ही जो सेल में होता है वो कैसे होता है। एल्वोलाई कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस, क्या वो एल्वोलाई है जो मूवमेंट को कंट्रोल करती है, जैसे लंग्स में तो एल्वोलाई होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके लिए हम करेंगे एक्टिविटी 2.2, ठीक है। अब देखो एक्टिविटी 2.2 में क्या है। विद द हेल्प ऑफ किचन नाइफ केयरफुली कट द टमाटो इनटू द 2 पीस। हमने क्या लिया, टमाटो लिया, इसको बीच में काटा एंड 2 पीसेस में हो गया, ठीक है। रफली इक्वल साइज आपका इसमें होना चाहिए, ठीक है। मेजर एंड रिकॉर्ड द इनर्शियल वेट ऑफ 4 पीसेस, हमने इस दोनों का वेट किया यूजिंग अ वेट बैलेंस, ठीक है। पुट 1 पीस ऑफ टमाटो इन अ बीकर ए बीकर में हमने पाला एक पीस विद अ प्लेन वाटर है इसमें ए में, राइट। अदर पीस टमाटो बीकर बी में डाला विद 20% ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, इसमें हमने सॉल्ट प्लस शुगर इसमें डाला, बी में डाला। लीव दैम अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट 1 आवर, 1 घंटे तक हमने इसको बिना छेड़े रखा हुआ अंटिल द नोटिस विजिबल चेंज इन द साइज ऑफ टमाटो ऑफ पीस, ठीक है। इसमें हमने साइज देखना है कि चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। मेजर एंड रिकॉर्ड फाइनल वेट ऑफ ईच पीस, अब आप इसका फाइनल वेट करेंगे ईच पीस इसका पीस का। कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेट, आप देखेंगे कि इसका असली में जो पहले था वेट और जब पानी के में भिगोने के बाद जो वेट हुआ वो अलग होगा, ठीक है। क्या आपने ऑब्जर्व किया इसमें, जो बीकर ए जो क्या था हमारा प्लेन वाटर था, वो क्या किया स्वेल कर गया। जो बी जिसमें हमने क्या डाला था सॉल्ट प्लस शुगर, वो क्या कर गया श्रिंक कर गया। अब ऐसा क्यों हुआ, वो स्वेल क्यों किया, ये श्रिंक क्यों किया, वो हम करेंगे यहाँ पर। ये देखो what do you infer? Did you expect in the term of change in their weight? The weight of tomato piece in a beaker A has increased. A का weight क्या हुआ increase हुआ, while the weight potato B has a decrease. B का क्या हुआ decrease हुआ. What happened? Because the cell membrane allow water to move in and out of the cell but not a sugar or salt molecule. आपने क्या देखा होगा कि जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, आपको पता है टमाटो में सेल में है, तो सेल में अब मैंने ऊपर आपको अभी तक सेल मेम्ब्रेन भराया। सेल मेम्ब्रेन में क्या बनाया सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कुछ चीज़ों को अंदर आने देगा कुछ में नहीं आने देगा। आपने देखा होगा जो प्लेन वाटर है वो क्या कर गया इंक्रीज कर गया। क्यों इंक्रीज किया, देखो दिस हैपन बिकॉज सेल मेम्ब्रेन अलाउ वाटर, सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया अलाउ वाटर किया टू मूव इन, मतलब इसमें क्या किया वाटर अंदर चले गया एंड आउट ऑफ सेल, इन एंड आउट ऑफ सेल बट नॉट इन शुगर एंड सॉल्ट वाटर। लेकिन हमने जिस सोल्यूशन में सॉल्ट एंड शुगर डाले थे उसमें मॉलिक्यूल थे, उसमें तो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। वो उसमें तो श्रिंक कर गया। विद वाटर मूव फ्रॉम एन एरिया मोर वाटर एंड लेस डाइल्यूट सोल्यूशन, क्योंकि वो डाइल्यूट सोल्यूशन था टू एन एरिया विद अ लेस वाटर एंड मोर concentrated solution until the concentration in two area become equal। अगर concentration दोनों का equal होता, this movement of water through selectively permeable membrane called meiosis। You have learned activity 7.8, मतलब in chapter 7 your class 8 grade, ठीक है। Dye and spank fragrance spread in air in 8th grade। The particular matter mixed due to the difference in their concentration are called concentration gradient। Diffusion is the net movement of particle from higher concentration to lower concentration। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारा वाटर का मूवमेंट होता है वो क्या करता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जो हमारा होता है उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। विच अक्कर इवन विदाउट अ मेम्ब्रेन, मतलब जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती उसमें भी ये हो जाता है। मियोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। मियोसिस क्या है, एक डिफ्यूजन ऑफ वाटर है, ठीक है, जो कि हमारा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक जाता है अक्रॉस द सेलेक्टिवली परमिएबल ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल।
इन प्लांट वाटर फ्रॉम अ सॉइल एंटर द रूट, जो आपने देखा होगा जो वाटर है वो सॉइल में जाता है, एंटर थ्रू रूट सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ म्योसिस। वो भी कैसे होता है, म्योसिस से होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, द मूवमेंट ऑफ, ये देखो ये लाइन, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड म्योसिस। ठीक है, आपकी दो लाइनें वेरी इंपॉर्टेंट है। द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिव मेम्ब्रेन इज कॉल्ड म्योसिस। डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट पार्टिकल मूव अ हायर concentration to lower concentration which occur even without a membrane. Meiosis is the diffusion of water, meiosis diffusion of water है across the cell reactive permeable के थ्रू होता है membrane। इन प्लांट में आपने देखा होगा जैसे हमारा टोमेटो का केस हुआ है, ऐसे ही प्लांट का केस हुआ है, जो हमारा सॉइल एंटर रूट्स में करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ meiosis। क्लियर? अब मुझे बता दो किसको नहीं समझ आया। आधा घंटा हो चुका है लेक्चर को, यहाँ तक किसको क्लियर नहीं हुआ वो वीडियो पीछे जाकर दोबारा देखें और दोबारा समझे ये हमारा सारा प्रोसेस, ये हमने जो यहाँ पर रीड किया है। ठीक है, ये सारा हमारा हो चुका है यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारा, ये देखो, व्हाट इफ अ सेल कीप इन सॉल्ट, और हमारा जो हमने सॉल्ट और इसमें डाला हुआ था सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। अगर ये ऐसा क्या होगा, अगर देखो हमने जो सॉल्ट एंड शुगर सोल्यूशन में डाला था तो श्रिंक हुआ था, है ना। या देखो हमने लिखा हुआ है श्रिंक हुआ, जिसमें बी में हमने डाला था ना श्रिंक हुआ। अगर हमने क्या किया, जो ये सेल है वो कीप अ सॉल्ट एंड सोल्यूशन इन अ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, उसमें ही हमने डिफरेंट कर दिया। तो अब देखो, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम is equal to solute concentration of intercellular medium is called isotonic solution. Solute concentration is extracellular medium. Solute concentration of intercellular medium is called hypertonic solution. Solute concentration of extracellular medium ज़्यादा होगा अगर जो solute concentration intercellular medium का, उसे हम कहेंगे hypertonic. Isotonic, hypotonic एंड हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक में दोनों बराबर होंगे, इंटरसेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर के कॉन्सेंट्रेशन। अगर इंटरसेल्युलर हमारा कम हुआ, ये किसका, देखो अगर आपका सोल्यूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रासेल्युलर और इंटरसेल्युलर का कॉन्सेंट्रेशन सेम हुआ तो होगा आपका आइसोटोनिक। अगर आपका एक्स्ट्रा सेल्युलर का सोल्यूशन कम हुआ इंटरसेल्युलर से तो आपका हाइपरटोनिक। अगर आपका एक्स्ट्रा का ज़्यादा हुआ और इंटरसेल्युलर का कम हुआ तो आइसोटोनिक। इफेक्ट ऑफ सोल्यूशन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये देखो आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। आप इसमें साइज का डिफरेंस देख सकते हो, ये सेम है साइज, इनके साइज का डिफरेंस देखो अलग अलग है। ठीक है, क्लियर? अब देखो आपको इसमें क्या याद रखना है, इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है, अगर आपका इंटरसेल्युलर का इसका सेम हुआ तो आइसोटोनिक, इसका ज़्यादा इसका कम हुआ इसका ज़्यादा हुआ आइसोटोनिक, इसका ज़्यादा हुआ और इसका कम हुआ हाइपरटोनिक। राइट, अब देखो स्ट्रक्चरली द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन। अगर हम देखा जाए स्ट्रक्चरली के दौरान जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो एक्सट्रीमली थिन है। ठीक है, देखो थिन अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर आपका ये थिन है। देखो एक्सट्रीमली सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन। स्ट्रक्चरली जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो एक्सट्रीमली थिन है, अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर थिन। ठीक है, थिन 1 नैनोमीटर आपका किसके बराबर होता है, 0.00001 मिलीमीटर के बराबर होता है। इट मेड अप ऑफ लिपिड मतलब फैट एंड प्रोटीन। द फ्लूइड मोलस्का बॉर्डर एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर। देखो अब हम ये 3 पॉइंट उसके रीड करेंगे फ्लूइड मोलस्का मॉडल के बारे में। अब आपको इतना क्लियर हो गया कि इसका जो सेल मेम्ब्रेन वो थिन है, अबाउट 7 से 10 नैनोमीटर्स की होती हैं। किससे मेडअप है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड मतलब फैट्स। अब देखो इसके मॉडल के बारे में,
अ मेम्ब्रेन हैज़ अ लिपिड लेयर bilayered, ठीक है, लिपिड bilayer, टू लेयर ऑफ स्पेशल फैट मॉलिक्यूल विद द वाटर अट्रैक्टिंग हेड टुवर्ड and the water repel tail inward with the protein enabled in them. अब देखो मेम्ब्रेन हैज़ लिपिड और प्रोटीन तो मैंने आपको बता दिया कि ये दो से बने होते हैं, एक लिपिड इसमें यहाँ पर आ गया, प्रोटीन यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखोगे इसमें क्या गया है, ये मान लो हमारे पास ये है, ठीक है, सेल की मेम्ब्रेन। अब इसने कहा टू लेयर ऑफ स्पेशल फैट मॉलिक्यूल विद वाटर अट्रैक्टिंग, ये है मान लो वाटर अट्रैक्टिंग हेड टुवर्ड एंड वाटर रिपेलिंग टेल इनवर्ड, ये इनवर्ड हो गए, ये आउटवर्ड हो गए, ठीक है, विद प्रोटीन इनेबल्ड इन देम, इसमें जो है वो प्रोटीन होता है, ठीक है। अब देखो द मॉलिक्यूल कैन मूव साइडवे, फ्लिप एंड रोटेट द मेम्ब्रेन, हैंस इट इज फ्लूइड। प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक गेट कीपर, जो ये इसमें जो प्रोटीन है वो गेट कीपर के, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, गेट कीपर की तरह हेल्प करेंगे सब्सटेंस पास थ्रू, मतलब इसमें जो सब्सटेंस पास थ्रू करेंगे, ठीक है। जो मॉलिक्यूल कैन मूव साइड वे, जो मॉलिक्यूल है वो मूव करेंगे साइड वे, फ्लिप करेंगे एंड रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन, जिसे हम कहेंगे फ्लूइड, यहाँ पर मेम्ब्रेन के दौरान एक फ्लूइड होता है, ठीक है। 3 पॉइंट क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों पॉइंट आपको आने चाहिए, ठीक है। एक और है, देखो, सिंस द मॉलिक्यूल आर अरेंज लाइक अ टाइल इन मोलस्क, इससे ऐसे मोएसिक मॉडल बोला जाता है, ठीक है। ऑल द लिविंग कम्युनिकेट विद देयर सराउंडिंग एंड देयर नेबरिंग सेल थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही हम इसके सेल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाउएवर सेल ऑफ द प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया हैव एडिशनल लेयर अराउंड द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सिर्फ आपके प्लांट, ठीक है, प्लांट, फंजाई एंड आपके जो बैक्टीरिया हैं, इनके पास ही सिर्फ एडिशनल लेयर होंगी जिसे हम कहेंगे सेल वॉल, ठीक है, जिसे हम कहेंगे सेल वॉल। क्लियर हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, सेल वॉल का ये जो लाइन है इज कॉल्ड सेल वॉल एडिशनल लेयर। व्हाट डू यू थिंक द नेसेसिटी ऑफ सेल वॉल इन दिस, पर उनको सेल वॉल की क्या ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई का, ठीक है, किसी के पास नहीं होते, हमारे पास सेल वॉल नहीं है, हमारे पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, राइट। अब देखो 2.3 एक्टिविटी, अब हम इसमें करेंगे, लेट अस इन्वेस्टिगेट करते हैं कि डू यू थिंक इट इज़ अ नेसेसिटी टू सेल वॉल इन दिस सेल, आपको लगता है कि सेल वॉल कितनी क्या ज़रूरत है इन सेल्स में। अब देखो, प्रिपेयर अ टेम्पररी स्लाइड ऑफ अ थिन पील ऑफ ऑनियन लीफ की, हमने क्या की, थिन पील ऑफ स्लाइड बनाई टेम्पररी, ठीक है, ऑनियन पील और ये रेहू आपकी मतलब क्रेडली जो लिली होती है उसकी बना सकते हो। लीफ अमाउंट इट विद द सैफरिन यूजिंग अ कवर स्लिप, कवर द प्लांट सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, हमने माइक्रोस्कोप लिया, इसकी स्लाइड बनाई, किसकी बनाई, ऑनियन लीफ की, ठीक है, थिन पील की, और उसको क्या किया हमने, उसके नीचे रखा, स्लाइड कवर के अंदर अब्जॉर्ब किया माइक्रोस्कोप के अंदर, किसको, प्लांट सेल को। सिमिलरली प्रिपेयर अ टेम्परेरी साइड ऑफ चीक सेल, चीक हमारी चीक जो होती हैं उसकी सेल लिया एक, जेंटली स्क्रैप इन अ थिनर लेयर ऑफ योर चिक विद अ कॉटन स्क्रब एंड ब्लंट एंड टूथपिक, स्प्रेड द चिक सेल इन अ क्लियर ग्लास स्लाइड, हमने ठीक अपनी चिन की जो है वो स्लाइड ली, उसको हमने क्या किया, ग्लास स्लाइड में रखा, ड्रॉप ऑफ वाटर अ लॉट बाय few drop of methane blue strain and carefully place cover slip, उसमें हमने क्या डाला, हमने मीथेन ब्लू स्ट्रेन डाला, आप देख सकते हो, और उसको क्या किया, कवर कर दिया कवर स्लिप्स के साथ। बोट अब्जॉर्ब बोर्ड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, हमने क्या किया, दोनों स्लाइडों को अब्जॉर्ब किया अंडर द माइक्रोस्कोप के अंदर। व्हाट डू यू अब्जॉर्ब, आपने अब्जॉर्ब उसमें किया ऑयल पील सेल जो हमने लिया
boxed shaped and regularly arranged where the cheek cell are irregularly arranged. आपकी यहाँ पर डायग्राम है, देखो जो आपकी ओनियन की है वो वेल अरेंज्ड बॉक्स में है और ये इरेगुलर में है। जो हमारी चीक, ये चीक की है, ये ओनियन की है, ठीक है, वो अरेंज्ड है। अब देखो इरेगुलरली अरेंज्ड, व्हाट डू यू थिंक डिफरेंस एग्जिस्ट, आपको क्या लगता है कि इसमें क्या डिफरेंस है? प्रिपेयर टू साइड ऑफ रेनोफिल पील एंड ह्यूमन चीक, रेनो या आप वो ले सकते हैं ओनियन, एंड पुट टू एंड पुट 20% शुगर सोल्यूशन ऑन दैट। हमने क्या किया, दोनों में 20% शुगर ऐड कर दिया। अब्जॉर्ब दैम अंडर अ माइक्रोस्कोप आफ्टर हाफ एन आवर, 1 घंटे या आधे घंटे के बाद आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे। आपने क्या देखा, यू मस्ट अब्जॉर्ब दैट बाउंड्रीज ऑफ प्लांट सेल रिमेन सेम बट इनर कंटेंशन and the place between the inner and outer boundary increase. You may observe that the cheek cell on the other hand have shrunk considerably. जिसमें अब मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल के पास तो आपकी सेल वॉल होती है, अब जिसके पास सेल वॉल होंगी तो देखो प्लांट सेल रिमेन सेम, क्यों प्लांट सेल रिमेन सेम रहा, क्योंकि उसके पास सेल वॉल थी, ठीक है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसके सोल्यूशन के साथ, क्या हमने सोल्यूशन में डाला था, ये देखो शुगर सोल्यूशन ऑन दैम, उसको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा, ये देखो, ठीक है। सोल्यूशन हमने उसमें डाला, कोई इसको रिमेन सेम बट इनर कंटेंट श्रिंक, पर उसका जो अंदर का कंटेंट था वो श्रिंक हो गया, ठीक है। एंड द स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर बाउंड्री इंक्रीज, उसकी इनर आउटर इंक्रीज हो गई। यू मे अडर दैट चीक का सेल था, ठीक है। यू मे ऑब्जर्व दैट द चीक सेल ऑन द अदर हैंड हैव श्रंक कंसिडरेबल, उसे हम श्रंक कंसिडरेबल करेंगे। तो इससे क्या पता चला कि सेल वॉल क्यों होनी चाहिए, श्रिंक ना हो, ठीक है। श्रिंक के केस के ऊपर इन्होंने सेल वॉल को आपको दिखा दिया। अब नेक्स्ट हमारा सेल वॉल ही है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। 2.2.2 the outer covering of cell. In generally plant cannot move from one place to another. One place to place मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस से हमारा जो प्लांट मूव नहीं कर सकते। They need a rigid structure to withstand environmental stress like a wind, rain, मतलब wind इसकी कोई हम कपड़े तो पहनते नहीं है प्लांट के कि वो बचा सके विंड और रेन से। देयरफॉर प्लांट सेल हैव एडिशनल कवरिंग, इसीलिए उसकी जो एडिशनल कवरिंग होती है वो होती है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एडिशनल लेयर होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। द सेल वॉल आल्सो हेल्प लीफ एंड फ्लावर रिमेन फर्म एंड मेंटेन देयर शेप, हेल्प देम स्टे अपराइट। इसलिए तो जो सेल वॉल में जो है वो हेल्प करते हैं प्लांट को एक रिजिड देने के लिए, शेप देने के लिए एंड उसको खड़ा करने रखने के लिए, ठीक है। आल्सो द रिजिड सेल वॉल परमिएबल which means water some dissolved mineral can pass through it along the selective permeable of cell membrane. The permeability of a cell wall help plant root absorb water. Permeability of cell wall क्या करेगा, हेल्प करेगा प्लांट को absorb करने को water and nutrition from the soil, ठीक है। When we place a rhino leaf or onion peel on the concentration of sugar solution in a plant cell lose water due to osmosis. लूज वाटर कर देगा ड्यू टू द ऑस्मोसिस, हमने ऊपर पढ़ा कंसेप्ट इतने अच्छे से ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन का, वो ये है। हाउएवर द सेल डू नॉट श्रिंक इन अ साइज, लेकिन उसका जो सेल का साइज है वो श्रिंक नहीं हुआ बिकॉज ऑफ देयर रिजिड सेल वॉल मेंटेन देयर शेप। क्यों नहीं वो हुआ, क्योंकि आपको मैंने बताया है उसके पास सेल वॉल होती है जो कि मेंटेन करती है उसके शेप को, ठीक है। द इनर कंटेंट ऑफ सेल श्रिंक एज द सेल मेम्ब्रेन पुल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। दिस शो द सेल वॉल हेल्प द प्लांट फ्रॉम रिमेन फ्रॉम इन द ओरिजिनल शेप में रहने में हेल्प करती है कौन, आपका सेल वॉल, राइट। देखो एनिमल सेल सच अ चीक सेल डज नॉट हैव सेल वॉल, उसके पास सेल वॉल तो थी नहीं, देयरफॉर दे प्लेस द कॉन्सेंट्रेशन शुगर सोल्यूशन, दे लूज वाटर एंड श्रिंक, इससे करके वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया, ठीक है। विदाउट अ रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल कैन चेंज शेप इजीली, सेल वॉल नहीं थी इसलिए उसने अपनी जो साइज था वो क्या कर दिया,
चेंज कर दिया उसने अपना शेप। दिस रेगुलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट द ओवरऑल मूवमेंट एंड फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यू। इसी मूवमेंट में, इसी फ्लेक्सिबिलिटी के सपोर्ट से जो क्या है, फंक्शन करते हैं एनिमल टिश्यूज। समझ आई बात? इतना क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट सेल, प्राइमरी मेड अप ऑफ सेल वॉल। वेरी इंपॉर्टेंट। इतने इतने जो है ना, वही आपकी नॉलेज को ज़्यादा करते हैं। देखो, प्लांट सेल किससे बना है? सेल वॉल से बना है। ठीक है, सेल वॉल्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट फाउंड बाय मैनी ग्लूकोज यूनिट लिंक टुगेदर। ये सब जुड़ते हैं एक दूसरे से। सेलुलोज इन अवर डाइट एक्ट एज रफेज। जो सेलुलोज है वो हमारी डाइट में इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वो क्या प्रोवाइड करता है? एक्ट एज रफेज, हेल्प इन डाइजेशन। डाइजेशन में हेल्प करता है कौन? सेलुलोज। सेलुलोज हमारे क्या करता है? रफेज, हेल्प इन डाइजेशन। मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई, बैक्टीरिया also help a cell wall to provide a protection and structure support to their cell. सेल वॉल आपको पता है किसमें होता है? फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्लांट में। सेल वॉल प्रोवाइड करता है आपका प्रोटेक्शन में, हेल्प करता है स्ट्रक्चर सपोर्ट में टू देयर सेल को। क्लियर? इतना समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ तो भाई। आया समझ? वेरी गुड। आगे आपको दिया हुआ है पाउज एंड फाउंडर। ये क्या करेंगे ना, ये आप खुद करेंगे, इसके आंसर्स आप खुद करेंगे, क्योंकि मैंने इतना अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ लग गया तो ये आंसर तो आप मिनटों में कर लेंगे। राइट, दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट, द सेल इंटीरियर, द सेल इंटीरियर अ कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम। कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम हम इसमें सेल के अंदर पढ़ेंगे कि क्या क्या हमारा पाया जाता है। ठीक है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने 1000 बार ये वर्ड बोल चुकी हूँ, तभी मैंने बोला था वर्ड इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। इट्स कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है। अ प्रमोटेड न्यूक्लियस। इन एडिशन द न्यूक्लियस द साइटोप्लाज्म कंटेन द सेल्युलर सब सेल्युलर कंपोनेंट, जिसे हम ऑर्गेनेलिस, उसे हम ऑर्गेनेलिस बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में आपका जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें ऐसे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है। साइटोप्लाज्म ऐसे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर में होगा, उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है। ये देख लीजिए आपके एग्जाम्पल, आपको इससे दिखाया हुआ है आपकी डायग्राम से। अब देखो, along the other substance present it is most of the only visible under a इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। ज़्यादातर ये किस में दिखाई देता है? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। एक्टिविटी 2.4 लेट्स स्टार्ट। अब देखो सेल का ये स्ट्रक्चर। ये है आपका बैक्टीरिया सेल, ये है आपका प्लांट सेल, देन ये है आपका एनिमल सेल। एनिमल सेल मीन्स ह्यूमन सेल, एक ही बात है। ठीक है। अब देखो क्या डिफरेंस है। साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म आपका फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब फ्लूइड आप समझते हो, जैसे ये येलो येलो पोर्शन इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। ये आपका न्यूक्लियोड जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोड। अगर आप +1 +2 बायोलॉजी लेते हो तो वेरी इजी है। अगर आप पढ़ो तो सब कुछ ईजी है, वैसे तो बायो वैसे भी ईजी होती है। ठीक है। मेरी मेडिकल थी तो मैं आपको बायो अच्छे से, मतलब बहुत क्लियर से पढ़ा सकती हूँ। एंड ठीक है। अब देखो यहाँ पर राइबोसोम सेल इसमें आपका सेल वॉल है। सेल वॉल तो सिर्फ प्लांट और इसमें होता है, एनिमल में नहीं होता है। वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट मेन कंपोनेंट होता है आपका उसका। ठीक है। ग्रीन पे जिससे ग्रीन होता है। वैक्यूल होता है लाइसोसोम, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोड, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रियम, साइटोप्लाज्म, गोल्गी ऑपरेटर्स, राइबोसोम्स, ये सब इसमें प्रेजेंट है। अब देखो इसकी एक्टिविटी क्या बोलती है। फर्स्ट, स्टडी द गिवन डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल। फिगर हमने देख ली। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ईच ऑफ देम। सब में अलग अलग स्ट्रक्चर है।
ठीक है। अब रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। टेबल 2.1 ये है टेबल आपका 2.1। इसमें हमने क्या ऑब्जर्व करना है? बैक्टीरिया सेल लैक ऑफ बैक्टीरिया सेल लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है, सच सेल आर प्रोकैरियोट। अब प्रिमिटिव क्रियॉन मीन्स आपका न्यूक्लियस, समझ आया इतना? क्रियॉन मीन्स न्यूक्लियस। दोबारा से देखो, बैक्टीरिया cell lack of well defined nucleus and lack of well defined nucleus मतलब अच्छे से बना हुआ न्यूक्लियस, डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनरीज मतलब हर ऑर्गेनरी जो मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास ऑर्गेनरीज होती है, उसमें मेम्ब्रेन नहीं है, उसके ऊपर कवरिंग नहीं है, तो उस मतलब न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड नहीं है, मेम्ब्रेन भी नहीं है, तो वो क्या है आपका प्रोकैरियोट। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, क्रियॉन मीन्स आपका न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक मीन का मतलब पता चल गया। कहीं पर प्रोकैरियोटिक सेल है, दो बातें आपके मन में आनी चाहिए। पहली कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मतलब लैक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसके पास नहीं है, ठीक है। अब देखो, प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स मोस्ट सेलुलर एक्टिविटी टेक प्लेस डायरेक्टली इन साइटोप्लाज्म। डायरेक्टली इन साइटोप्लाज्म में होंगी सबसे ज़्यादा इसकी एक्टिविटीज़। साइटोप्लाज्म पता ही ना क्या है, न्यूक्लियस के पास जो जेली लाइक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर वो साइटोप्लाज्म, ठीक है। इन कॉन्ट्रैक्ट प्लांट एंड एनिमल हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्लांट एंड एनिमल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। जिन प्लांट एंड एनिमल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और उनके पास मेम्ब्रेन है, उससे हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। यू मीन्स ट्रू मीन्स है, और क्रेयॉन का मतलब आपका पता है न्यूक्लियस। मोर डिटेल करैक्टर प्रो एंड यू आर गिवन इन द टेबल 2.2 में दी गई है। पहले ये करते हैं, फिर 2.1 टेबल करेंगे। देखो, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रो मीन्स जिसके पास लैक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन बाउंड्री नहीं है, इसके पास है, यू के पास है, ठीक है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट, प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा प्रो के पास, लेकिन यू के पास एब्सेंट होगा। डायमीटर ऑफ टिपिकल सेल 1 to 10 माइक्रोमीटर, 10 to 100 माइक्रोमीटर। नंबर ऑफ सेल इन ऑर्गेनिज्म यूजली यूनिसेलुलर, यूजली कैन बी मतलब ये आपका यूनिसेलुलर हमने ऊपर बताया कि जिसके पास एक सेल होते हैं, मैनी सेल मैनी सेल मल्टी सेलुलर, ठीक है। वेल बाउंड्री ऑर्गेनरीज पता ही है, प्रो के पास तो नहीं है, यू के पास है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके पास नहीं है, इसके पास है। ये दो डिफरेंस तो हमने ऊपर अच्छे से कर लिए, ये तीन भी आपको समझ में लग गए। अब इन्होंने ये टेबल कहाँ तो ऊपर यहाँ लिखा है, क्या लिखा है इन्होंने? रिकॉर्ड ऑब्जर्व योर ऑब्जर्वेशन 2.2। हमने यहाँ पर क्या देखा वो रिकॉर्ड हमने यहाँ पर लिखना है। अब देखो इसमें क्या आपका ऑब्जर्व मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया। देखो, सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया, प्लांट एंड सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया के पास, तो अब देखो सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया के पास है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी यस है। प्लांट के पास भी है सेल मेम्ब्रेन, एनिमल के पास भी है। मेम्ब्रेन तो तीनों के पास है। सेल वॉल किसके पास है? सेल वॉल बैक्टीरिया के पास है, प्लांट के पास भी है, लेकिन एनिमल के पास नहीं है, राइट। साइटोप्लाज्म तीनों के पास होगा, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपके बैक्टीरिया में नहीं होते, ठीक है, प्लांट में होते हैं, एनिमल में होते हैं। प्रिमिटिव न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल विदाउट मेम्ब्रेन अराउंड इट, ठीक है, इसके पास होते हैं, इसके पास नहीं होते, इसके पास नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसके पास नहीं है, इसके पास है, और इसके पास भी है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है उन्होंने, रेडी टू गो बियॉन्ड वायरस, वायरोड एंड प्रियॉन्स आदर और सेलुलर नो सेल, मतलब इनके पास सेल नहीं होते। वायरस,
प्रियोइड एंड प्रियन के पास जो है वो सेल वॉल नहीं, मतलब सेल ही नहीं है, सेल वॉल क्या, सेल ही नहीं है बस। इन्फेक्शन एजेंट, ये इन्फेक्शन एजेंट होते हैं, टू स्मॉल होते हैं टू बी सी अंडर द लाइट माइक्रो, इसके आप लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हो। वायरस आर द कंपोस्ट ऑफ, वायरस किससे कंपोज है, सम जेनेटिक मटीरियल से विद द प्रोटीन कोड, इनके ऊपर प्रोटीन कोड चरी होती है, ठीक है। वायरस अब वियोइड आर लैक ऑफ प्रोटीन कोड, वियोइड के ऊपर लैक ऑफ प्रोटीन कोड है अराउंड दिस जेनेटिक मटीरियल, वाइल जो प्रोटीन है उसके पास मिस फोल्डेड प्रोटीन विच इज द लैक ऑफ जेनेटिक मटीरियल, उसके पास जेनेटिक मटीरियल नहीं होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया। अब देखो, विच ऑफ द सेल इज गिवन 2.10 fall under the category of pro and u। 2.10 आपको पता चल गया कौन सा प्रो है कौन सा यू है। मुझे कमेंट में बताओ इन तीनों में से कौन सा प्रो है या कौन सा यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। अब देखो, रेडी टू गो बियॉन्ड, इन यूकैरियोटिक सेल a network of fine fiber form a cytoskeleton which provide a structure support, maintain cell shape, enable cell movement and internal support. It is visible only under the electronic microscope as a separate entry. The cytoplasm may also store starch, ठीक है। इन प्लांट के अंदर आपका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या स्टोर करता है, स्टार्च, ठीक है। और क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट और सिलिका इन सम प्लांट आर नोन एज सेल इंक्लूजन, ठीक है। मेन लाइन आखिरी वाली एक वाली द्वारा देखो, लाइन आपकी जो है, साइटोप्लाज्म में आल्सो स्टोर स्टार्च इन अ प्लांट सेल, और क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, सिलिका इन सम प्लांट, इन तीनों को मिलाकर हमें क्या कहते हैं, सेल इंफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, वाई डू यूकैरियोटिक सेल नीड दिस ऑर्गेनेलिज, क्यों सेल यूकैरियोटिक सेल को नीड करी, हमारी यूकैरियोटिक सेल को नीड करी ऑर्गेनेलिज की। अब देखो, eukaryotic cell carry out a various life process in a different cell organism independent at the same time. Cell organisms help in building a new material, मतलब सेल ऑर्गेनेलिज का अपना अपना फंक्शन है, ठीक है। इसमें जो सेल ऑर्गेनिक्स जैसे क्रोमेटिड यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है, सबका अलग अलग फंक्शन है। रिमूव वेस्ट को रिमूव करना, बिल्डिंग ऑफ न्यू मटीरियल, प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दे वर्क टुगेदर टू, जैसे एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं होगी तो सेल वर्क कैसे करेगा, ठीक है। रिमूव वेस्ट मतलब सेल का अपना वेस्ट है वो रिमूव करना, बिल्डिंग अ न्यू मटीरियल बनाना, दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ अ सेल, ठीक है। इन अदर वर्ड अ सेल इज लाइक ए टीनी लाइक फैक्ट्री विच ईच ऑफ पार्ट डूइंग इट स्पेसिफिक जॉब। सेल ऑर्गेनेलिज के पास अपना अपना एक काम है जो कि सेल को लिविंग फैक्ट्री टाइप बनाता है। जैसे आपकी फैक्ट्री में हर एक का अपना अपना काम है, वैसे ही सेल के ऑर्गेनेलिज का अपना अपना काम है, ठीक है। लेट एक्सप्लोर दिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे। न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट दिस न्यूक्लियस, जो कि हेड है सबका, ठीक है। फिर राइबोसोम है, फिर साइट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देन आपका गोल्जी अपरेटस है, लाइसोम्स हैं, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लाज्मिड है, ठीक है, वैक्यूल्स हैं, ये सारा आपका है। हाउ द नॉर्मल सेल ग्रो एंड डिवाइड कैसे करता है, मियोसिस, माइटोसिस, सेल डिवीजन है, ठीक है। ये माइटोसिस आ गया, मायोसिस आ गया, देन आपका आएगा सेल थ्योरी, किसने थी, ये वैसे पहले आना चाहिए था, चल कोई बात नहीं, ठीक है। फिर आपका आएगा चैप्टर का एंड, ठीक। ये ऑर्गेनेलिज मैं आपको इसी चैप्टर में सारा कंप्लीट कराऊंगी, इसी वीडियो में सारा कंप्लीट कराऊंगी, ओके। लेट्स स्टार्ट। अगर किसी ने ब्रेक लेनी है तो वो ले सकता है ब्रेक, ठीक है। तो मैं आपको अब कहाँ से पढ़ना है, यहाँ से, हाँ। न्यूक्लियस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आधा घंटा और लगेगा शायद, आधा और 1.5 घंटा लग सकता है, कोई बात नहीं, आपको समझ आना चाहिए। पहले देखो न्यूक्लियस,
और न्यूक्लियस हैव अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल के ऊपर मेम्ब्रेन थी, ये सेल है, सेल पर मेम्ब्रेन है, इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन है, ठीक है। विच हेल्प अ पोल दैट अलाउड अ ट्रांसफर ऑफ मटीरियल बिटवीन अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मतलब इसका मटीरियल तो इसके अलग तो साइटोप्लाज्म है ना, इसके और इसके बीच में जो आपका डिफरेंस आपका जो होता है मटीरियल का एक्सचेंज होना, वो किससे होगा, आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से होगा, ठीक है। न्यूक्लियस इज अ डेंस राउंड बॉडी इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर आपका न्यूक्लियस, वियर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम सब यूनिट टेक प्लेस, जहाँ पर आपका सिंथेसिस होता है राइबोसोमल सब यूनिट का, ठीक है। दिस सब यूनिट दैट एग्जिस्ट एट द न्यूक्लियस ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर वन लार्ज एंड वन स्मॉल सब यूनिट असेंबल टू फॉर्म राइबोसोम। एक लार्ज यूनिट होती है राइबोसोम्स की, एक सब यूनिट एक छोटी यूनिट होती है, मिलकर एक राइबोसोम बनाता है जो कि साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। क्लियर, इतना क्लियर। ये देखो डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन पोर है जिसमें आपके एक्सचेंज ऑफ मटीरियल होता है। इसमें जो जैसे साइटोप्लाज्म होते हैं, इसमें क्या है, क्रोमेटिन पाया जाता है। ये है आपका नीचे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर आपका राइबोसोम्स, ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे होंगे, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, अच्छी बात, इतना क्लियर हो गया ना। अब देखो the nucleus contain chromosome which are visible a rod-like structure only when a cell is about to divide। न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम होता है, ये कब दिखाई देते हैं, जब ये रोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दिखाई देंगे जब ये डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे सेल, ठीक है। Chromosome contain information of inheritance of character from parent to the next generation in the form of DNA, deoxyribo acid molecule। DNA की फुल फॉर्म, अब देखो क्या है, क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनहेरिट ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन। आपको किसी ने कहा होगा कि तुम मम्मी जैसे हो, तुम पापा जैसे हो, वो कैसे आए, क्योंकि उनकी जीन्स है, जीन्स के अंदर डीएनए, ठीक है। क्रोमोसोम्स कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस, जो हमारे क्रोमोसोम्स है वो हमारे मम्मी पापा के इनहेरिटेंस, उनके करैक्टर हमारे में आते हैं, ठीक है। पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन टू फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ डीएनए की फॉर्म में। डीएनए की फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। इतना क्लियर। Chromosomes are compressed DNA and specific protein। DNA molecule contain genetic information, जो आपका DNA है वो एक genetic information कंट्रोल करता है। The functional segment of DNA called gene, जो functional segment of DNA है उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। It is a non-dividing cell, ये सेल डिवाइड नहीं होते, नॉन डिवाइडिंग सेल है। ये इज अ प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल, डीएनए प्रेजेंट होता है एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल। क्रोमेटिन मटीरियल इज विजिबल एज अ इंटेग्रेट मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, दिस इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। विजिबल इंटेग्रेट मास ऑफ थ्रेड लाइक whenever the cell is about to divide, जब भी आपका सेल डिवाइड करेगा the chromatin material get organized into the chromosome। जो आपका क्रोमेटिन मटीरियल है वो क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। क्रोमोसोम से ये डीएनए की आपकी सिंथेसिस होगी, ठीक है। ये देखो, ये पूरी डायग्राम में आपको समझाया हुआ है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये आपका आ गया क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के बाद क्रोमोसोम आ गया, फिर आपका डीएनए को मिलेंगे। क्लियर है इतना। थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी ये पढ़ लेते हैं। सम सेल्स आर स्पेसिफिक टू फॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। पता ही है कि कोई सेल, हर एक सेल का अपना अपना फंक्शन है, उसमें जो पाई गई ऑर्गेनेल्स है उनका अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेच्योर रेड ब्लड सेल आरबीसी, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही आरबीसी जो है इन अ ह्यूमन डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होते, उन सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होते जो आरबीसी के सेल हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस प्रोवाइड मोर स्पेस ऑफ ह्यूमन ग्लोबिन allowing it to transport a large amount of oxygen to the cell of body, ठीक है। जो हमारा लोग करता है, ट्रांसपोर्ट करता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द ऑल सेल।
सारे सेल्स के बॉडी के, ठीक है। सिंस द लैक ऑफ न्यूक्लियस, इसलिए इसके पास लैक ऑफ न्यूक्लियस होते हैं। दे कांट रिपेयर और डिवाइड देमसेल्व्स, वो खुद से रिपेयर नहीं हो सकते, खुद से नहीं बन सकते, खुद से वो डिवाइड नहीं हो सकते। एज अ रिजल्ट द लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, उनकी जो जीने की क्षमता है वो कम है, ठीक है। उनका जो लाइफ स्पैन है सेल का वो कम है। दे सर्वाइव एक्सप्लोर्स 120 डेज, एक 120 डेज ही ये रह सकते हैं। डू यू नो एनी अदर सेल विदाउट अ न्यूक्लियस, क्योंकि आपको पता है कि और सेल जो उनके पास न्यूक्लियस ना हो। प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट हमने ऊपर पढ़ा है, प्रो और यू के पढ़े हैं, उनके पास हमने ये पढ़ा था कि उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, हमने रीड किया था ऊपर। द डीएनए प्रेजेंट अ सिंगल सेल molecule associated with a specific protein. The region containing the genetic material is called nucleoid. उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, उनके पास जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो होता है न्यूक्लियोइड। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? उनके पास क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। अब आता है आपका राइबोसोम्स। न्यूक्लियस क्लियर हो गया हो, मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए, वेरी इजी। एंड मैंने अच्छे से समझा दिया आपको लाइन टू लाइन। राइबोसोम देखो, हमने सब यूनिट के बारे में ऊपर पढ़ा था राइबोसोम्स में। दीज आर टीनी स्ट्रक्चर्स मे बी प्रेजेंट एट एंटायर फील्ड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के एंटायर फील्ड में ये तैरता रहता है। मैंने ऊपर की डायग्राम में आपको बता दिया था कि यहाँ पर राइबोसोम्स होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर रफ है। अब देखो अटैच्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस आपका। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स क्या है? आपका प्रोटीन सिंथेसिस साइट है। जहाँ पर राइबोसोम्स होंगे वहाँ पर आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। क्लियर? इतना क्लियर है? अब देखो डायग्राम, देखो डायग्राम से अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि जो है ना अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपका अटैच होता है राइबोसोम, इसके ऊपर जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर डॉट 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 हो जो आपके दिखाई दे रहे हैं, ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे वो आपका स्मूथ है। जहाँ पर राइबोसोम्स है वो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जहाँ पर राइबोसोम्स नहीं है वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट वो होगा आपका रफ है, जो अपन नहीं प्रेजेंट हो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रीड कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज ऑर्गेनेल दैट स्प्रेड इन नेटवर्क इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। ईयर कंटेन विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। Ear play a key role in the synthesis and transport of protein, fat, and some hormone in the special cell. The structure of ear and cell features depend on the function of two type of ear, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है? सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, ट्रांसपोर्ट करना किसका? प्रोटीन, फैट एंड सम हॉर्मोन्स का। अब दो टाइप के होते हैं आपका, रफ एंड स्मूथ, ठीक है। रफ एंड स्मूथ आपके पाए जाते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कौन से रफ है एंड कौन सा आपका स्मूथ है। एक बार फिर से बता देती हूँ लास्ट टाइम कि जो आपका रफ है, इट टुक्स रफ अंडर द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर आप जब से देखेंगे, बिकॉज इट हैज़ अ रफ, इट हैज़ अ राइबोसोम अटैच टू इट्स साइट। उसके सरफेस पे राइबोसोम अटैच है, इसलिए वो रफ है। एंड इज मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। जहाँ पर राइबोसोम्स कनेक्ट होंगे ईआर पर, वो आपका प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा, क्योंकि राइबोसोम्स का काम नहीं है प्रोटीन का सिंथेसिस कराना। सिक्रीशन एग्जाम्पल इन द ग्लैंड सेल सच एज पेनक्रेटिक सेल, ठीक है। अब देखो स्मूथ सेल डज नॉट हैव राइबोसिस, इनके पास राइबोसोम्स नहीं है ऑन इट्स सरफेस के पास। लैक ऑफ स्मूथ, इट इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ एंड स्टोरेज ऑफ फैट एंड हॉर्मोन। हमने ऊपर 3 फंक्शन पढ़े थे। कौन कौन से 3 फंक्शन पढ़े थे हमने? प्रोटीन, फैट एंड सम हॉर्मोन। प्रोटीन तो आपका रफ साइड वाला करेगा, जो स्मूथ साइड वाला करेगा वो क्या करेगा? फैट। ये क्या करेगा? प्रोटीन, ठीक है। एंड ये हॉर्मोन्स भी करेगा। ओके, यहाँ पर स्मूथ है, यहाँ पर रफ है। ओके ओके, डन डन डन। देन आपका आता है गोल्जी अपरेटस। Packaging and shipping center is a Golgi apparatus. Golgi
apparatus is कहाँ गया, हाँ, Golgi apparatus is first observed in 1898. Italian scientist Camillo Golgi is nerve cell born owl used a special strain technique. He observed a thread-like microscope could resolve the cranium. Therefore, many doubt exchange and Venus confirmed the structure of clearly. इसमें आप गोल्जी अप्रेजल इम्पॉर्टेंट ये है, गोल्जी नाम उसके नाम से पढ़ा, कुछ खास इसमें से आएगा नहीं आपको, इसमें ये पढ़ते हैं. लुक एट द डायग्राम ऑफ सेल. ठीक है, वी विल नोटिस द स्टैक फ्लैटेड द sac like structure. Look at this stake from Golgi apparatus. The function linked to the ER, the cell membrane and the other cell organelle. The Golgi apparatus acts as a cell post office. It modifies the sort and packaging protein, lipid, transfer the secretion of liposomes and lysozyme formation. देखो हम डायग्राम में देखते हैं, ये है आपका गोल्जी apparatus. इस डायग्राम में देखो गोल्जी apparatus क्या करेगा, वेसल्स एंड लाइसोम्स का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें से आपकी वेसल्स बाहर आ रही हैं, आप देख पा रहे होंगे. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट इज लाइसोम, जो आपकी गोल्जी apparatus से आई है. सेल प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल, जो सेल हमारा वेस्ट मटेरियल एंड डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स ड्यूरिंग द एक्टिविटी होती हैं. How does a cell present this waste from activated inside? Lysosomes are small membrane-bound sac-like with enzyme which can break down unwanted protein, fat, carbohydrate, and even damaged part of cell. ठीक है, keep it clean and healthy. The product from breakdown are released into the cytoplasm where the many be refuser in a other cellular process. ठीक है, जो आपकी वेस्ट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मतलब विद एंजाइम जो है वो आपका ब्रेक डाउन करते हैं अनवांटेड, बिना चाहे हो, जो हमें नहीं चाहिए, ये प्रोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इवन द डैमेज पार्ट ऑफ सेल, उसे क्लीन कर देता है. ठीक है, द प्रोडक्ट फॉर्म बाय ब्रेक डाउन एंड रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देता है, वेयर दे मे बी रिफ्यूज बाय द अदर सेलुलर प्रोसेस से ये रिफ्यूज हो जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया, इससे पहले आपका थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी आता है. ओके, थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी हम पढ़ते हैं अब. ह्यूमन स्पर्म सेल कंटेन लाइजोमल एंजाइम. उसके पास हमने ऊपर लाइजोमल पढ़ा, उसके एंजाइम होते हैं ह्यूमन स्पर्म टेस्टिस जब हम करते हैं रिप्रोड्यूस. ठीक है, व्हेन ह्यूमन स्पर्म मीन्स ये करेंगे हमारा मेल. ठीक है, एग आपको पता ही है फीमेल में होते हैं. ठीक है, जो मीट एंड एग, दीज एंजाइम हेल्प ब्रेक डाउन द आउटर लेयर ऑफ एग के आउटर लेयर को कौन ब्रेक डाउन करेगा, लाइजोमल एंजाइम. अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजेशन हमारी फिर टेक प्लेस करेंगी. यू विल लर्न अबाउट द ह्यूमन स्पर्म सेल लेटर आफ्टर इन चैप्टर 11 में हम इसमें बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, इज द मेन लाइन ऑफ, जैसे हमारा सेल है कि ये लिविंग बीइंग एंड स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, ऐसे इसकी एक लाइन है द पावर हाउस ऑफ सेल. मतलब नाम में ही इसका यही है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा सेल को पावर देगा. ठीक है, जो सेल को पावर देगा वो पावर हाउस ऑफ सेल हो जाएगा. ठीक है, अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफ्टन कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज दे सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर most cellular activity. Each mitochondria surrounded by the two membrane. दो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होगी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, बिकॉज दे सप्लाई एनर्जी नीडेड फॉर मोस्ट सेलुलर एक्टिविटी. ज़्यादातर सेलुलेटेड एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. अब वो एनर्जी हमें किससे मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी. दो लेयर होती हैं इसकी. ठीक है, आउटर लेयर, इनर लेयर. आउटर लेयर हमारी स्मूथ एंड पोरियस होगी, राइट. ठीक है, जो हमारी इनर लेयर होती है जो फोल्डेड इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड क्रिस्टे. ये आपको क्रिस्टे दिखाई दे रहा होगा. ऐसे क्या करती है, इंक्रीज द सरफेस एरिया. अब अगर देखो ये सीधी लाइन है और ये एक ऐसे है, किसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया ज़्यादा है या इसका एरिया ज़्यादा है.
ऑफ कोर्स इसका एरिया ज़्यादा है, क्यों ये एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है देन स्ट्रेट लाइन, इसीलिए क्रिस्टल जो है हमारा सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है। ऐसे आपको यहाँ पे पैटर्न दिखने को मिलेंगे, ऐसे 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 सरफेस को इंक्रीज कर रहा है, कम अमाउंट में ज़्यादा आ रहा है हमारा एरिया। ठीक है, तो क्रिस्टल विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैसिलिटेट एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर होंगी फॉर एरिया इंक्रीज करता है फॉर केमिकल रिएक्शंस के लिए। ठीक है, इन माइटोकॉन्ड्रिया द ग्लूकोज एंड द अदर molecules are break down to release energy during a process is called cellular respiration। जब cellular respiration की प्रोसेस के दौरान इन माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपका ग्लूकोज है और अदर मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, जिससे क्या होगी, हमारी जो एनर्जी है वो रिलीज होगी। ठीक है, ड्यूरिंग द process of cellular respiration you have already studied about it। the energy release is stored in the form of मॉलिक्यूल के फॉर्म में हमारा जो है एनर्जी स्टोर होता है कॉल्ड एल्डोनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी की फॉर्म में, विच एक्ट एज द एनर्जी करेंसी एंड यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है। क्लियर है इतना? ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्लास्टिड। देन हमारा चैप्टर सेकेंड पेज, थर्ड पेज, meiosis, सेल थ्योरी, देन चैप्टर खत्म। ओके, प्लास्टिड फटाफट से करते हैं चैप्टर को ख़त्म। हाँ, प्लास्टिक बड़ा चैप्टर है लेकिन इजी है। ठीक है, इजी से लर्न आपको हो जाएगा। अब देखो, इसमें हम करेंगे प्लास्टिक सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस इन द प्लांट सेल एंड प्लांट। फूड सिंथेसिस होगी यहाँ पर सेंटर की। ठीक है, यहाँ पर एक सेंटर है फॉर द फूड सिंथेसिस इन द प्लांट सेल के अंदर, प्लाज्मिड आपको प्लांट सेल के अंदर दिखाई देंगे। राइट, अब देखो, यू हैव लर्न द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल दैट कम फ्रॉम फूड। जो हमारे फूड से एनर्जी आती है आपको पता है कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एनिमल कैन ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग। एनिमल जो अपना फूड कंटेन करते हैं सराउंडिंग से। हाउएवर द प्लांट सिंथेसिस फूड इज प्रेजेंट फ्रॉम द सनसेट। सनलाइट के प्रेजेंस से हमारा जो प्लांट है वो सिंथेसिस करता है फूड। बट where do the synthesis their food that obtain energy from the cellular activity? Plant use specially organs called plasmid। जो प्लांट है वो अपनी एनर्जी ज़्यादातर किससे लेते हैं, सनलाइट से लेते हैं। लेकिन उनका क्या, जो अपने सेलुलर एक्टिविटीज़ में एनर्जी यूज़ करते हैं, उनका ऐसा होगा कि उनका जो होता है प्लाज्मिड होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर फूड सिंथेसिस एंड स्टोरेज के लिए। क्लियर हुई बात? ठीक है, एज यू हैव लर्न प्लांट प्रिपेयर देयर फूड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपको पता है कि जो प्लांट है वो अपना जो फूड जो है वो कैसे बनाते हैं, कौन से प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। अ ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में हमारा जो है वो ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिससे क्या वो बनाता है। विच प्रेजेंट इन क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, अ टाइप ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की 3 टाइप होती है, उसमें से एक टाइप है आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट टाइप ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का टाइप है क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्लोरोफिल में है। क्लोरोफिल आपकी फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, जिससे आपकी फूड की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, देखो, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया inside the chloroplast there is a semi fluid substance is called stroma। जैसे कि हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है सेल के अंदर, वैसे ही फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, विद इन द स्ट्रोमा इज अ डिस्क लाइक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट कंटेन द क्लोरोफिल। ठीक है, जो क्लोरोफिल कंटेन करता है। लाइट एनर्जी इज अब्सॉर्ब बाय ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। लाइट एनर्जी क्या है हमारी, अब्सॉर्ब होती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। द शुगर सिंथेसिस इन द प्रोसेस आर स्टोर्ड इन स्टोमेटा। जो शुगर की सिंथेसिस है वो किस में स्टोर होंगी, हमारे स्टोमेटा में। ठीक है, अलॉन्ग विद द स्टार्च, आपके अलॉन्ग विद स्टार्च ग्रैन्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लाज्मिड हैव अ सेम सम फीचर्स दैट आर सिमिलर। आप देखा ही होगा, ऐसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ एनर्जी, ऐसे ही हमारा प्लाज्मिड हो गया कि इन कुछ फीचर्स जो है वो सेम है। ठीक है, एट सर्टन बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल दे बोथ हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। इन दोनों के पास अपना ही डीएनए होता है और अपना ही राइबोसोम्स होता है, एंड दस दे कैन मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। एंड कई कई में तो ये अपना खुद का प्रोटीन भी बनाते हैं। दिस करेक्टर suggest both the mitochondria and the plasmid share an evolutionary history which is a single cell organism। ठीक है,
ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्यों है? क्योंकि ये अपना खाना और अपना डीएनए, राइबोसोम्स एंड देयर ओन प्रोटीन होते हैं, इनका सेम फंक्शन है दोनों का, ठीक है। आर देयर अदर प्लाज्मिड इन प्लांट दैट कंटेन एनी पिगमेंट अदर देन अ ग्रीन? मैंने आपको बताया कि जो क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा, एक एग्जाम्पल है प्लाज्मिड की। ऐसे क्या कोई और पिगमेंट भी होता है जो हमारा अदर देन ग्रीन पिगमेंट के अलावा? ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, हाउ डू द फ्लावर, फ्रूट एंड वेजिटेबल रिक्वायर्ड वेरिड कलर? इनमें से जो कलर है वो कैसे आता है? देखो, इन द फ्लावर पेटल एंड फ्रूट प्लाज्मिड कंटेन पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अलावा भी पिगमेंट होते हैं प्लाज्मिड में। दिस प्लाज्मिड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरो मीन्स कलर, द पिगमेंट मे बी द येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। पिगमेंट उसका येलो, ऑरेंज और रेड भी हो सकता है। आर द सोर्स ऑफ ब्राइट कलर इन सच एज फ्लावर एंड फ्रूट? क्या आर द सोर्स, जो कि सोर्स है हमारा ब्राइट कलर, जैसे फ्रूट में कैसे कलर आता है, आपका फ्लावर में कैसे आता है, ठीक है। सच ब्राइट कलर हेल्प इन द अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर फॉर पॉलिनेशन एंड फ्रूट ईटिंग एनिमल दैट हेल्प इन सीड डिस्प्ले। अब देखो, आप पॉलिनेटर आपको पता है, जब इंसेक्ट देखो, फ्लावर अपने आप को पॉलिनेशन करने के लिए पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करता है। पॉलिनेटर कौन हो सकता है? इंसेक्ट हो सकता है, बर्ड हो सकता है, ठीक है। ये कब अट्रैक्ट होंगे? जब उनका कलरफुल नेचर होगा। अगर कलरफुल है तो इंसेक्ट अट्रैक्ट करेंगे एंड देन पॉलिनेशन अकर होगी, ठीक है। फ्रूट ईटिंग एनिमल दैट, वो अट्रैक्ट तो तभी होगा ना जब कलर आएगा। कलर कब कहाँ से आएगा? पिगमेंट से आएगा, ठीक है। अब देखो, सम प्लाज्मिड लैक पिगमेंट एंड दस कलरलेस। कईयों में पिगमेंट पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? कईयों में लैक ऑफ पिगमेंट होते हैं, दस वो कलरलेस हो गए, ठीक है। दिस आर कॉल्ड लिकोप्लास्ट, उसे हम लिकोप्लास्ट कहते हैं। लिको मीन्स वाइट, ठीक है। लिकोप्लास्ट जो लिकोप्लास्ट जो है वो अपना फूड मटीरियल करते हैं, सच एज स्टार्च की फॉर्म में, ऑयल की फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में, आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फूड दे आर स्टोर। फॉर एग्जाम्पल सम लिपोसिस्ट, ठीक है। इन पोटैटो आपने देखा होगा, दे आर नॉट हैव एनी कलर, ठीक है। ट्रायो मतलब कोलेस्ट्रा सेल्फ स्टोर स्टार्च, पोटैटो के पास तो स्टार्च भी स्टोर होता है, ठीक है। ये भी आपका क्लियर, ये पूरा आपका क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से, एंड मुझे लगता है हो गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका वैक्यूल्स। वैक्यूल पाए जाते हैं हमारे, ठीक है। वैक्यूल प्लाज्मिड सच एज क्लोरोप्लास्ट हेल्प प्लांट प्रोड्यूस फूड, टेम्परेरी स्टोर इट। अदर प्लाज्मिड सच एज लीवर से हेल्प इन फूड स्टोरिंग। अब पता ऊपर हमने पढ़ लिया इसके बारे में। बट वेयर आर द वाटर, mineral and waste material stored in the cell? Why do plants look white when they do not get enough water? In a mature plant cell, there is usually a one central vacuole surrounded by the single cell actively membrane. देखो, इन मेच्योर प्लांट के पास एक ही मान लो सेल है, ये न्यूक्लियस है, इनके पास एक बड़ा सा वैक्यूल होगा, ठीक है, जो कि आपका क्या करेगा? लार्ज वैक्यूल सराउंडेड बाय द सिंगल सेल मेम्ब्रेन, सिंगल सेल के साथ बॉन्डेड होगा। द वैक्यूल फिल्ड विद द वाटरी फ्लूइड इज कॉल्ड सेल सैप। सिंगल सेल मतलब वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड होगा, ये देखो, ये हो गया आपका सेल के अंदर ये वैक्यूल सिंगल बॉन्डेड है। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि वैक्यूल फिल्ड विद वाटरी फ्लूइड, इसमें वाटरी फ्लूइड फिल्ड होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? सेल सैप, ठीक है। द वैक्यूल स्टोर फूड, मिनरल, शुगर, वेस्ट मटेरियल। By storing a large amount of water, the vacuole help maintain pressure inside, which keep the plant firm. When plant does not need enough water, the vacuole loses water. The cell becomes less firm and the plant get wilted. Clear? अब देखो, the animal cell. Vacuoles are sometimes present. इन एनिमल सेल में पास कभी कभी वैक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो दे आर नॉट अ लार्ज एज अ प्लांट वैक्यूल। प्लांट के पास तो बड़ा वैक्यूल होगा, ठीक है, बट एनिमल्स के पास, कईयों के पास होगा, कईयों के पास नहीं होगा। दे हेल्प इन अ टेम्पररी स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। एनिमल में कैसा काम करेगा? टेम्पररी शॉर्टेज होगी, टेम्पररी स्टोरेज होगी मिनरल्स की, ठीक है, उसमें मिनरल्स स्टोर होंगे। अब देखो, ये क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चंस होमवर्क है, राइट। होमवर्क मतलब होमवर्क करना तो पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अ थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी। अब हम पढ़ेंगे हाउ डू नॉर्मल सेल ग्रो एंड डिवाइड। उसके पहले ये पढ़ते हैं। अब देखो, इन 2010 साइंटिस्ट, जो ये साइंटिस्ट का नाम है, हैज़ अ टीम मेड अप ऑफ इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी इन सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजी। द फर्स्ट स्टडी कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस simple bacterium called mycoplasm using a computer program. The chemical synthesis laboratory to copy it. Next day, another clone of the bacteria remove a DNA, but it keep a rest of the cell, such as cytoplasm or the cell membrane. Impact the insert of DNA. First, the cell started instruction and new synthesis of DNA. This experiment showed a DNA control the structure and activity of cell. After scientist does not create a new cell from starch, only DNA was synthesis. The other part of the cell were already exist in genes. इसमें सिंपली ये बताया गया है कि जो डीएनए है वो ही एक देखो कंट्रोल करता है स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी ऑफ सेल का, ठीक है। इसका यही एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन लिखा है। डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, ठीक है। इतना कुछ है नहीं, हम ये पढ़ते हैं। ओनियन ही ले लेते ये सब से यहाँ पर भी इन्होंने ओनियन ही लिया हुआ है। देखो, how do the normal cell grow and divide? When we will get a small cut of the skin, अगर आप स्किन का छोटा कट लेंगे, इट हील्स आफ्टर अ फ्यू डेज, उसके बाद वो खुद ही कवर हो जाता है, स्किन आ जाती है ना। व्हेन हेयर फॉल आउट, जब आपके बाल झड़ते हैं या आप काटते हो, और न्यू हेयर ग्रो बैक, जो आपका न्यू हेयर है वो भी आ जाता है, स्किन भी आ जाती है, हेयर भी आ जाती है। हाउ डज इट दिस हैपन? ये कैसे होता है? देखो, जब हमारी वीडियो लंबी बन जाती है तो हमें बोरिंग लगती है, लेकिन हमने बोरिंग नहीं, हमें इंटरेस्टिंग बनानी है, तो इसलिए हम इसे इंटरेस्टिंग वे के साथ मैं आपको पढ़ाना चाहूँगी, ठीक है। इट हैपन बिकॉज द सेल इन अवर बॉडी कैन ग्रो एंड डिवाइड टू रिप्लेस द ओल्ड डेड एंड डैमेज स्किन। इसीलिए जो हमारा सेल है बॉडी के अंदर, वो क्या करेगा? ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा एंड रिप्लेस करेगा हमारी ओल्ड डेड स्किन से, ठीक है, डैमेज सेल को भी। इतना क्लियर? अब देखो, व्हेन अवर बॉडी ग्रो, जब हमारी बॉडी ग्रो करेंगी, इट इज़ अ नॉट जस्ट बिकॉज सेल गेट बिगर। ऐसा नहीं होगा कि हमारा जो सेल है वो बिगर हुआ है। सेल कैन ग्रो ओनली अप टू द कंटेन सर्टन साइज, बट ग्रोथ हैपन बिकॉज सेल डिवाइड टू फॉर्म अ न्यू सेल। सेल नवा सेल बना देता, मतलब सेल एग्जिस्ट प्रो एग्जिस्ट, ऐसे लाइन आएंगी आगे जाकर, देखना। सेल जो है वो, सेल से ही सेल न्यू बनते हैं, इसलिए तो ग्रोथ हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारी गेट बिगर जो बिगर आपकी हो जाएंगी। लेट अस स्टडी द फ्रेशली ग्रो रूट टिप ऑफ अ ओनियन, अंडरस्टैंड हाउ द सेल डिवाइड। अब हम इसकी रूट करेंगे, रूट की टिप को करेंगे, कैसे ये ग्रो हो रही है एंड सेल डिवाइड कैसे हो रहा है आपका, राइट। अब एक्टिविटी है ये, माइटोसिस मायोसिस करेंगे इसके बाद, ईजी है वो तो। अब देखो, एक्टिविटी 2.5। एक्टिविटी 2.5, लेट इनहेंस अवर स्किन, ठीक है। टेक अ जार एंड फिल इट अप विद प्लेन वाटर। एक जार लो, इसमें हमने क्या किया? प्लेन वाटर को फिल कर लिया। नाउ प्लेस अ ओनियन बल्ब ओवर द जार इन सच अ वे दैट इट इज अ बेस बेयरिंग रूट इज इमर्स्ड इन द वाटर। लीव द सेटअप फॉर 5 to 6 days। अब इसका सेटअप आप लीव करो 5 to 6 days, ऑब्जॉर्व करो। डू यू ऑब्जॉर्व द रूट ग्रोइंग? आप देख रहे होंगे कि रूट ग्रो हो रही है। Cut 2 to 3 centimeter for fresh growing root and transfer them to fresh prepared alcoholic gastric acidic ethanol हमने इसमें डाला। Keep the roots tip acidic and 24 and then transfer them to the 70% of ethanol में हमने ट्रांसफर किया। Now 1 or 2 preserved root, wash them in water and then place them in a clean side। अब इसको क्लीन साइड में रखो, उसको वॉश करके put 1 drop of dilute chloric acid. Hydrochloric acid is HCl. Root tip soft the tissue and dries the root after 10 to 15 minutes. Then add 2 to 3 drop of acidic ceramic stain on them. Leave the slide for 10 to 5 to 10 and then gentle. Cut the tip, root, slide and cover slip, gentle wash and then absorb the slide under the microscope. देखते क्या हुआ? When we absorb, what do you observe? आपने absorb क्या किया? Do you absorb the cell of the onion root tip? आपने उसके ओनियन की रूट की टिप को absorb किया? Are they similar to the
ठीक है। डू यू फाइंड एनी स्ट्रक्चर डिफरेंस इन दिस सेल? क्या आपने इसमें स्ट्रक्चर डिफरेंस पाया? इफ़ यस, वाई इज इट सो? अगर आपने इसमें स्ट्रक्चर का डिफरेंस पाया तो क्यों पाया? देखो, दिस इज बिकॉज द सेल ऑफ अ ग्रोइंग टिप, जिससे ग्रोइंग टिप थी रूट की, ओनियन की, डिवाइड कॉन्टिन्यूसली, वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होती की। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिविजन। अगर वो डिवाइड हो रही है तो सेल का डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको सेल डिविजन कहा गया। शो वेरियस stage of cell division, therefore these cell exhibit different structure corresponding to the different stage of cell division. Different stages cell division के देखो ना stage होते हैं. You can identify which stage comes first during a cell division. पहली stage कौन सी आती है during a cell division, वो हम इसमें करेंगे. Everyday estimate 100 of billions of cell in our body are replayed. हमारी बॉडी में 100 ऑफ बिलियन जो सेल हैं वो रिप्लेस्ड होते हैं, ठीक है, विच इज़ ऑलमोस्ट 1% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेल इन द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में देख लो कितने बिलियंस ऑफ सेल पाए जाते हैं, उसमें से हंड्रेड ऑफ बिलियन सेल जो है वो रिप्लेस्ड होते हैं। मतलब 1% ही है वो हमारे पूरे सेल में, 1% जो है हमारे रिप्लेस्ड होते हैं, राइट। Both pro and eukaryotic cell divide, but cell divide in most controlled and ordinary manner by the processes cell cycle. You will learn about stage of cell cycle in a higher grades. अब हायर ग्रेड्स +1 में पूरा सेल चैप्टर एंड सेल डिवीजन एक चैप्टर है इस पर, ठीक है, वो आप +1 में रीड करेंगे अगर हम बायो रखेंगे तो, राइट। ये क्लियर हुआ? अब देखो, अब आता है सेल डिवीजन 4.1, ठीक है, ये हम करेंगे। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन इज प्रोसेस विच इज अ न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। पिछले सेल से नया सेल बनना इज कॉल्ड आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल। इट अलो लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रो होना, रैपिड डैमेज टिश्यू एंड रिप्रोड्यूस होना। सम सेल सच स्किन सेल आर डिवाइड कॉन्टिन्यूसली टू रिप्लेस द सेल हमारे एंड लोस्ट रेगुलरली, नए बनते हैं, नए लोस्ट होते हैं, ऐसे होता है। देयर इज आर 2 मेजर सेल डिवीजन, माइटोसिस, मेयोसिस। दो हमारे स्टेज है सेल डिवीजन के, एक होगा आपका माइटोसिस, ठीक है, एक होगा आपका मेयोसिस, ठीक है, ये आपके पाएंगे। देन माइटोसिस, देखो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ, रिप्लेयर, मेंटेनेंस, इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एक से उतरते हैं, ठीक है। वाइल मियोसिस इंपॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर सर्टन जेनेटिक डाइवर्सिटी। माइटोसिस क्लियर, मायोसिस क्या, अब इसके डिटेल करते हैं। मियोसिस हमने कहा कि ये सिर्फ ग्रोथ, रिप्लेयर और मेंटेनेंस के लिए होते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। अब देखो मियोसिस, every human being life is a single fertilized egg. This one cell divide rapidly to form a trillion of cell in our body, मतलब बिलियन से भी ऊपर ट्रिलियन सेल होते हैं। सेल इंक्रीज इन अ नंबर थ्रू माइटोसिस, माइटोसिस के दौरान ही हमारे सेल में जो नंबर है वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है। विच इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिविजन, जो कि बहुत कॉमन टाइप है आपके सेल डिविजन से। आप देख सकते हो इधर एक सेल, ठीक है, 2 सेल में डिवाइड हुए हैं। माइटोसिस प्रोड्यूस 2 जेनेटली आइडेंटिकल डॉटर सेल, 2 जेनेटली ऑर्डर, मतलब ये और ये सेम होंगे, फ्रॉम अ वन पेरेंट सेल, एक से 2 हमारे डॉटर सेल बन गए। सेल गेट सेम डीएनए होगा दोनों में, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा एज अ पेरेंट सेल। The ensure that genetic information is generally maintained across the body cell. हमारे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो इस मेंटेन होते हैं बॉडी सेल के दौरान, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हो, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर लिखी हुई है। देन है मेयोसिस। अब मेयोसिस देखो, meiosis is a type of cell division that produce gamete and occur only in the cell reproductive organ. सेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही सिर्फ आपकी मेयोसिस होगी, ठीक है। गैमीट प्रोड्यूस फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट अ वेरिएशन, जिसमें वेरिएशंस होंगी, डाइवर्सिटी होंगी, ठीक है, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। देयरफॉर चिल्ड्रन रिजेंबल देयर पेरेंट्स, इसलिए तो बच्चे पेरेंट्स से मैच करते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम, पर प्रॉपर एग्जैक्टली सेम नहीं होते, ठीक है।
In animal include human, meiosis occur only in the cell of testis. In male में testis पे होगी meiosis और टू प्रोड्यूस स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए, एंड फीमेल में ओवरीज में होगी तो प्रोड्यूस एग को प्रोड्यूस करने के लिए. इन प्लांट मियोसिस अकर इन द एंथल मेल पार्ट ऑफ सेल एंड फॉर द pollen grain the later produce sperm cell and ovary female part of produce egg. ठीक है सेल. इन मियोसिस पेरेंट सेल डिवाइड ट्वाइस. मियोसिस में पेरेंट सेल डिवाइड करेंगे ट्वाइस टाइम, राइट. वन आफ्टर द अदर द फॉर्म ऑफ डॉटर सेल. देन आप इसके डॉटर सेल फॉर्म होंगे. ड्यूरिंग द फर्स्ट डिवीजन, पहले डिवीजन के दौरान द सेल डिवाइड इंटू द टू डॉटर सेल. टू डॉटर सेल में डिवाइड किया. ठीक है. अब देखो सेल में डिवाइड करने में पहले दो में डिवाइड किया. क्या किया है इनमें ऑल्सो द पेरेंट सेल डिवाइड ट्वाइस इन द टू फॉर्म. हाँ, द सेल इज डिवाइडेड टू डॉटर सेल एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच डॉटर सेल इज रिड्यूस एंड हाफ. अगर यहाँ पर 2n है, यहाँ पर n होगा, यहाँ पर n होगा. ठीक है. द सेकेंड डिविजन इज स्मॉलर माइटोसिस. सेकेंड डिविजन इज स्मॉलर माइटोसिस वेयर ईच डॉटर सेल डिवाइड इंटू टू डॉटर. ठीक है, दोनों में डिवाइड कर दिया. द सेकेंड डिवीजन इज सिमिलर टू द माइटोसिस वेयर, मतलब जो हमारी सेकेंड डिवीजन होगी, ठीक है, एक से पहले दो बन गए, जो हमारी इसका सेकेंड होगी डिवीजन वो माइटोसिस जैसी होगी. ठीक है. ईच डॉटर सेल होंगे डिवाइड टू फॉर्म 4 डॉटर सेल. 4 डॉटर सेल आपके इसमें बन गए. ये देखो यहाँ पर 4 डॉटर सेल आपको दिखाई दे रहे होंगे, राइट. हम क्या each daughter cell is reduced half. The second mitosis is divided into two, forming a 4 daughter cell, which is a half of number of chromosomes. As a result, each gamete have a half the number of DNA compared to the parent cell. देखो यहाँ पर वो है आपके 2n n चले गया. अब इसमें क्या किया, इसका n का भी हाफ कर दो. हाफ 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 हाफ, मतलब इसका क्या गया, हाफ गया डॉटर सेल में. ठीक है. अब देखो ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन नहीं, एज अ रिजल्ट ईच गैमेट हैज अ हाफ नंबर ऑफ डीएम कंपेयर टू द प्रिंट. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन व्हेन अ गैमेट फॉर्म टू इंडिविजुअल कंबाइन द ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्ड. वी लर्न अबाउट द प्रोसेस इन द डिटेल ऑफ चैप्टर 11 में. हम इसकी डिटेल में रीड करेंगे. क्लियर है. माइटोसिस मेयोसिस इससे अच्छे से तो बस मेरा यहाँ एंड है, मैं इससे अच्छे से नहीं करा सकती. ठीक है. आगे क्या वीडियोस में अच्छा मैं करा सकती हूँ. ये साइंटिस्ट के बारे में है. ये क्या ब्रिंग साइंस एंड सोसाइटी. देखो आप साइंस एंड सोसाइटी के बारे में ये डिटेल बस एक पेज हमारा रह गया. अब इसको भी रीड कर लेते हैं अच्छे से अभी. अब देखो साइंटिस्ट हैव अ डेवलप्ड मेथड टू ग्रो प्लांट एंड एनिमल. साइंटिस्ट के पास मतलब डेवलप्ड मेथड है प्लांट को ग्रो करने के लिए, ठीक है, और एनिमल को ग्रो करने के लिए आउटसाइड द बॉडी इन अ स्पेशल कंडीशन. दिस इज कॉल्ड सेल कल्चर. इसे हम सेल कल्चर कहते हैं. इन द प्रोसेस सेल आर टेकन फ्रॉम अ ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन अ न्यूट्रिशन मीडियम एंड दैट अलो दैम टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई. टू कीप द कल्चर सेफ, कल्चर को सेफ करने के लिए द राइट टेम्परेचर, एसिडिक एंड एल्कलाइन कंडीशन एंड अ मॉइस्ट अंडर द सोटाइल कंडीशन आर मेंटेन किया जाता है. सेल स्ट्रक्चर इज क्रूशियल फॉर स्टडी एंड हाउ सेल वर्क फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ बायो मॉलिक्यूल, फूड, मेडिसिन, वैक्सीन एंड बोथ होते हैं. देखो ये जो क्वेश्चन है दिस इज योर होमवर्क, राइट. अब देखो द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस मस्ट अकर इन द प्रॉपर एंड कंट्रोल्ड मैनर के दौरान होते हैं. ठीक है. What happen if meiosis and mitosis does not happen properly? अगर mitosis और meiosis properly ना हो तो क्या होगा? If there is any error in the process, क्या इसमें कोई error आएगा? If it can lead to various problem in the body of an organism. इससे क्या होगा, हमारे बॉडी में कई सारे फंक्शंस जो है वो various problem जो है वो आ सकते हैं. Error in mitosis lead to uncontrollable cell division. ऑफ कोर्स माइटोसिस तो हमारे सेल डिवीज़न को कंट्रोल करता है. अगर एरर आया तो हमारा सेल डिवीज़न क्या होगा, ज़्यादा होगा,
अनकंट्रोल्ड होगा, हमारे कंट्रोल में जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया, जितना होना चाहिए उससे कम हो गया, ठीक है। दिस कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर एंड अबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन बॉडी, ठीक है। ट्यूमर मतलब ज़्यादा होने, अबनॉर्मल मतलब नंबर से कम होने, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अवर बॉडी। एरर इन मियोसिस, अगर मियोसिस में एरर होगा, इनर इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, फिर हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर, क्योंकि हमारे मियोसिस सिर्फ रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही जुड़ा हुआ है, तो हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे, है ना। विच मेड एसिवेटेड एंड डेवलप अ प्रॉब्लम डिस्ट्रक्टिव फिजिकल फीचर्स, ठीक है। फॉर्ट मियोसिस में एरर, हमारी प्रेगनेंसी में एरर हो सकते हैं, लूज एंड रिड्यूस फर्टिलिटी को रिड्यूस भी हो सकता है प्रॉब्लम, राइट। क्लियर, क्लिस्टर क्लियर। अब देखो 2.5 इज सेल थ्योरी। व्हाट इज अ सेल थ्योरी? इट इज़ अ, देखो वेरी इजी है, देखो सेल थ्योरी, एन important observation observed under a living being is that organisms are made up of cell. Think 1838, a German biologist named Mettenschwelden report that all plants are made up of cell. इसने फर्स्ट दिया था कि जितने भी प्लांट एंड एनिमल है मेड अप ऑफ सेल से बने हुए हैं, ठीक है। देखो, अब देखो फिर आया, ये था 1838, ये है 1839। फिर जर्मन जियोलॉजिस्ट थंडरश्वेन, ठीक है, शेल्डन एंड श्वेन found that all the animals are made up of cell. Later, 1855, a German scientist, Rupp Wisdom, further explained cell theory. Explained कि new theory found only the pre-existing cell, but cells are formed only the pre-existing cell. मैंने आपको ऊपर बताया था कि हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। Together they are work form a cell theory. इन तीनों के दौरान ही सेल थ्योरी हमारी बन गई। अब देखो क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक और एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं, ठीक है। एंड ऑल द सेल आर बेसिक यूनिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग बीइंग, जितने भी हमारे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग बीइंग है वो क्या है, सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल, नया सेल पुराने सेल से बना हुआ है, ये थ्योरीज दी थी इन तीनों ने, ठीक है। अब देखो, thus unveil all the biology from bacteria to human and explain life completely through the cell division. Do cell grow and produce forever? क्या सेल हमेशा ग्रो और प्रोड्यूस करते हैं हमेशा के लिए? अब ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा है, देखते हैं, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा था कि यहाँ पर अगर माइटोसिस की ज़्यादा वो होगी, सॉरी माइटोसिस की ज़्यादा, हाँ माइटोसिस की ज़्यादा तो ट्यूमर होगा, ठीक है। वो ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर पता है आपको क्या? जब हमें एक बीमारी होती है कैंसर, जब हमें वो होती है तो देयर इज़ अ नीड फॉर द, ये इसीलिए होती है क्योंकि हमारा सेल ज़्यादा ग्रो करने लगता है, मतलब ज़्यादा ट्यूमर्स बनने लग जाते हैं, ठीक है, इसीलिए। ऐसे इसने यहाँ पर पूछा, वाई टू the cell grow and divide in controlled way, stay in the right place, carry out their function, and eventually die when they are no longer need. जब उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती तो वो मर जाता है। डेड सेल है रिप्लेस बाय न्यू सेल, जो डेड सेल है रिप्लेस हो जाता है बाय न्यू सेल। डेड कैरी आउट द सेम फंक्शन, वो भी सेम फंक्शन ही परफॉर्म करेगा जो नया सेल आएगा। दिस एवरी सेल हैज़ अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, मतलब हर एक सेल की एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होती है। इफ सेल डज नॉट डाई, अगर सेल मरेगा नहीं, दे शुड, और इफ़ दे आर डाइड टू अर्लियर प्रॉब्लम कैन राइज इन द बॉडी, अगर हमारा सेल मरेगा नहीं, अगर हमारा सेल ज़्यादा रिप्लेस नहीं होगा नए सेल से, तो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन मैनी एनिमल सेल सेल डिवाइड यूजली स्टॉप, ज़्यादातर एनिमल सेल में जो होते हैं सेल जो डिवाइड है वो बंद कर जाता है। व्हेन सेल कम इन कंटेंट विद नेबरिंग सेल, जब एक सेल किसी और सेल के कंटेंट में आता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंटेंट इन्विशन। इन्विशन मतलब रोकना, इससे हमारे जो सेल्स है वो रुक जाते हैं। हाउएवर कैंसर लूज दीज कंट्रोल, कैंसर इसका जो कंट्रोल है वो लूज कर देते हैं। दे डिवाइड अनकंट्रोलेबल, ये जो है वो इतने ज़्यादा डिवाइड करते हैं सेल्स, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, जिससे हमारे ट्यूमर बन जाते हैं, ठीक है।
प्लांट सेल ग्रो डिफरेंटली, जो हमारा प्लांट सेल है वो कई और डिफरेंटली ग्रो करते हैं ड्यू टू देयर रिजिड सेल वॉल, क्योंकि उनका रिजिड सेल वॉल होता है। सेल डजंट शो कंटेंट, वो किसी कंटेंट के दौरान नहीं आते क्योंकि उनके पास सेल वॉल होती है, प्रोटेक्शन लेयर होती है सेल वॉल की, ठीक है। एंड फॉलो अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ, वो अपना डिफरेंट पैटर्न जो है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। इवन थ्रू द सेल एक्सट्रीमली टीनी, they perform remarkable function. They produce energy, synthesis, secretions of plant, divide into form a new cell को divide करते हैं and work together करते हैं to maintain the proper function of the body. Every living being from a teeny bacteria to the giant tree in a made up of cell. You are the one प्रोडक्ट ऑफ दिस टीनी हैंड वर्किंग सेल, मतलब आप भी उन लोगों में से एक हो जो टीनी हैंड वर्किंग सेल है, लेकिन आप भी जो है सेल से ही बने हो, ठीक है। ये थ्रेड टू क्यूरियोसिटी पढ़ते हैं। ये देखो, वाई डू द कैंसर ग्रो एंड स्प्रेड, कैंसर कैसे ग्रो होता है एंड स्प्रेड करता है। जैसे आपको पता ही है ट्यूमर बन जाते हैं माइटोटिक डिवीजन के कारण। नॉर्मल सेल ग्रो एज एंड डाई, नॉर्मल सेल ग्रो करते हैं, एज होते हैं और मर जाते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं, कंट्रोल्ड मैनर होते हैं। समटाइम डी सिस्टम ब्रेक डाउन, ये सिस्टम काम नहीं करता, एबनॉर्मल सेल स्टार्ट ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग, अनकंट्रोलेबल डिवाइड हो जाती है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, इससे जो होता है हमारा ट्यूमर की फॉर्मेशन होती है, विच मे बी बिगिन एंड मिगलेंट की होती है। ये दो टाइप होती हैं इसकी, ठीक है। मिगलेंट ज़्यादा डेंजरस होती है। कैंसरस ट्यूमर कैन इन्वेड नियर बाय टिश्यू, जो हमारे कैंसर सेल्स है वो हमारे नियर बाय टिश्यू को खराब करते हैं, ठीक है। एंड इवन अ स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे दूसरे पार्ट में भी स्प्रेड कर जाती है टू फॉर्म अ न्यू ट्यूमर, उस वहाँ पर जाकर न्यू ट्यूमर्स बनाते हैं जिससे हमें कैंसर हो जाता है, ठीक है। मतलब मेनली इनका ये है कि कैंसर भी जो है हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो इतने रैपिडली ग्रो करते हैं, इतने पूरी बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। अब देखो, अब रेडी टू गो बियॉन्ड, how to cell manipulate their grow and maintain their balance. Cell also have a nature way to dying to maintain a balanced program. Cell that PCD is genitally regulate and organisms produce selective cell disturbance. It is essential for normal development, cell quality control, and immune function. When embryonic development जब होती है तब PCD हेल्प करता है फिंगर्स एलिमिनेट सेल बिटवीन द डिजिट विदाउट इट कुड बी हैव वेबिट हैंड, ठीक है। एक्सप्लोर अ डिफरेंट वे बाय विच सेल मेंटेन अ टेंशन। यहाँ पर ही आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है, राइट। आपकी ये वीडियो बहुत अच्छी है, इसके जो क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके होमवर्क हैं, राइट। अब इसी के दौरान आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस ऑल द वीडियो। आप भी देखना, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।